जी प्रभु जी। प्रभु जी बैकग्राउंड में लगाया था जब का, और साथ में कर रहे थे chant। Chapter 16. हरे कृष्णा। एक सुबह 5:45 की मेरी क्लास होती है, उसमें टाइम लग जाता है क्योंकि। हरे कृष्णा। देव असुर विभाग योग। आप तो हर दिन ज्वाइन करते हैं मंदिर का। एक 4:30 मंगल आरती है और 5:45 मैं भागवत का छोटा सा क्लास लेता हूँ, 15-20 मिनट का। उससे आता हूँ इधर आपके क्लास में, और इसके बाद आपका भागवत का क्लास होता है। तो जितने टेम्पल के प्रोग्राम है आपके, सिंपल लिंक है t.ly/temple। ओके, सो आपके दैव असुर विभाग योग। श्री भगवान वाचा अवयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमस्य यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोध त्याग शांतिरपैर्शुनम दया भूतेषु लोलुप्तम मार्दवम ह्री अचलापलम तेज क्षमाधिति शौचम अद्रोह नाति मानिता भवन्ति संपदम देवीम अभिजातस्य भारता। तो ये आपके एक देवी दानव, दो तरह के पुरुष। आपका जो पिछला चैप्टर था वो था पुरुषोत्तम योग। वो तो भगवान तो पुरुषोत्तम है, लेकिन हम तो नहीं है, और हम माया के प्रभाव में देव और असुर बन जाते हैं। ये क्या असुर मतलब क्या? उसका सींग है सिर में? नहीं। जो भी आदमी रजोगुण तमोगुण में चला जाता है वो पागल हो जाता है, और उसमें सारे बुरे गुण दिखने लगते हैं। जो सत्वगुण के ऊपर सत्वगुण बनता है, सत्वगुण के ऊपर शुद्ध सत्व में जाता है, स्पिरिचुअल, उसमें अच्छे गुण दिखते हैं। तो आदमी रजोगुण का और तमोगुण के प्रभाव में बुरे गुण दिखाता है दुनिया में, और सत्वगुण और उसके ऊपर जाके अच्छे गुण दिखाता है। बहुत अच्छा इसका एनालिसिस है। तो कभी कभी हम सोचते हैं कि हम कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कृष्ण जी को कुछ चीजें पसंद नहीं है। आप भगवत धाम जाना चाहते हैं, ऐसा आचरण करेंगे तो उधर का तो टिकट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा देवी गुण क्या है, भगवान को क्या चीज पसंद है, क्या नहीं पसंद है, उसको फॉलो करने का। और जैसे हमारी आध्यात्मिक प्रगति हो रही है, ऑटोमेटिकली भी ये गुण हमारे में प्रकट होने लगते हैं। जैसे आप भगवान की तरफ जा रहे हैं, सूरज की तरफ जा रहे हैं, तो आप भी गर्म होने लगते हैं। ओके, हरे कृष्णा। ओ अच्छा, संधि विच्छेद तो नीचे था, मैंने देखा नहीं। तो एक एक को देखते हैं। पहली चीज निर्भयता, अभयम। भय से भयहित आदमी जो है, डरा हुआ आदमी कोई गुण क्या दिखाएगा? डर मतलब इमरजेंसी, इमरजेंसी मतलब कोई नियम नहीं। तो जो लोग हमेशा डरे रहते हैं वो गुण दिखा नहीं सकते कुछ भी। तो निर्भय बनना तो आसान नहीं है। निर्भय वही बन सकता है जो भगवान का शरण लेता है। दुनिया तो हर क्षण में पदम पदम यद विबदम न तेषम, हर क्षण दुनिया में भय है, कुछ भी हो सकता है। जितना कोई भय भयहीन है वो गुण नहीं दिखा पाएगा। आध्यात्मिक प्रगति का लक्षण है आदमी निर्भय होता है, शांत और निर्भय। आत्मशुद्धि, आत्मा का पवित्रता, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन। ठीक है, तो एक तो पहले निर्भय होइए, फिर अपने आत्म को शुद्धि के लिए काम करिए। भगवान का नाम जप करना, सुबह सुबह उठना, शास्त्र का अध्ययन करना, तीर्थ स्थल जाना, कि भक्तों के संग में रहना, ये सब आत्म की शुद्धि होती है। तो आदमी को हितमा आत्म कृतम पर पाकम, आत्म शुद्धि का जो जगह है उसको छोड़ना नहीं चाहिए। आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, आध्यात्मिक ज्ञान को डेवलप करना, पढ़ने का, समझने का, डिस्कस करने का, और शास्त्र को बहुत आदर से पढ़ने का। आध्यात्मिक ज्ञान धीरे धीरे बढ़ता है। तो ये तीन चीज जो है, पहली तीन चीज, इससे
सबके पास होना चाहिए, पर्टिकुलरली सन्यासी के पास होना चाहिए। निर्भयता, आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन। दान, सन्यासी क्या दान करेगा, उसके पास पैसा नहीं होता है, दान करते हैं गृहस्थ लोग जो धनवान होते हैं। गृहस्थ लोगों के पास धन होता है, क्योंकि वैदिक कल्चर के हिसाब से है, ब्रह्मचारी वनप्रस्थ सन्यास कोई व्यवसाय नहीं करता है। ठीक है, ब्रह्मचारी स्टडी कर रहा है, सन्यास तो दुनिया में प्रचार कर रहा है, और वनप्रस्थ तप कर रहा है। तो ये लोगों को गृहस्थी मेंटेन करते हैं। तो गृहस्थ आदमी को दान करने का, नहीं तो ये तो 3 लोग तो समाज में भूखे मर जाएंगे। आत्मसंयम, आत्मसंयम मतलब अपनी इंद्रियों को वश में रखना। ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, गृहस्थ को ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज शादीशुदा है, उसके पास अपोजिट सेक्स घर में ही है, बीवी है, और बच्चों के साथ पूरे दिन ही खेल के जिंदगी व्यर्थ कर सकता है। नहीं, कंट्रोल में रखने का अपने को, आत्मसंयम रखने का। यज्ञ परायणता, अब यज्ञ के बड़े बड़े यज्ञ कौन, गृहस्थी ऑर्गेनाइज करेगा, उसमें प्रसाद का वितरण होता है, तरह तरह यज्ञ की सामग्री को इकट्ठा करना पड़ता है, उसमें बहुत खर्चा होता है। ये ब्राह्मण के, ये गृहस्थ के काम है। फिर से वेद अध्ययन, अध्ययन तो हमेशा ब्रह्मचारी का काम है। तपस्या और सरलता, ये है ब्रह्मचारी, हमेशा वेद का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि वही लर्निंग की एज है। कभी कभी लोग हमको बोलते हैं कि आपका मूवमेंट में ज्यादातर हमको यंग लोग क्यों दिखते हैं, तो सिंपल क्वेश्चन आंसर है, पढ़ाई कॉलेज में क्या आपके बुढ़े दिखते हैं, यंग लोग दिखते हैं। आपको इस्कॉन में, आप कहीं मंदिर में जाइए, आपको यंग लोग दिखेंगे भरे हुए। क्यों? ये मूवमेंट, क्योंकि अध्ययन तो उस उम्र में होता है ना। तपस्या, सभी दिखते हैं आपको, लेकिन पर्टिकुलरली यंग लोग देखेंगे। तपस्या, ये भी ब्रह्मचर्य में होता है। और सरल, बहुत सरल रहने का, सिंपल, सिंप्लिसिटी, डुप्लिसिटी नहीं। ठीक है, तो ऐसे करके आप इसको पूरा स्टडी करते रहिए। आप पूरा आश्रम में अलग अलग, सबके लिए अच्छे हैं, कुछ के लिए पर्टिकुलरली होना चाहिए। अहिंसा, किसी को दर्द नहीं देना चाहिए, अब किसी की आध्यात्मिक प्रकृति को नहीं रोकना चाहिए, तो डीपर मीनिंग हो गया। सत्यता, हमेशा सत्य। क्रोध विहीनता, जनरली क्रोध 99% हमारे शरीर में क्रोध आता है, हमारे फ्रस्ट्रेशन से आता है, हमारे अहंकार से आता है, वो गलत है। लेकिन क्रोध कभी कभी अपना ड्यूटी, कर्तव्य के अनुसार, वो गलत नहीं होता। नरसिंह देव को का गुस्सा आया था, वो गलत नहीं था। अभी हम पढ़ रहे हैं, सुबह पढ़ रहे थे आज आपकी क्लास के पहले, हाउ सती ने गुस्सा करके अपना शरीर छोड़ दिया, शिव जी का अपमान नहीं सह पाई, वो क्रोध गलत नहीं है। एक बहुत ही माननीय व्यक्ति को कोई अपमान कर दे, उसमें क्रोध आना गलत नहीं है। वो क्रोध से आपका मन अपवित्र नहीं, शुद्ध होता है। त्याग करना, शांति बनाए रखना। छिद्रावेशन में अरुचि, किसी के खोट देखने में अरुचि। समझ जीवों पे करुणा, अच्छे गुण है। लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या और सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सब आपके अच्छे गुण है, होने चाहिए। अलग अलग जगह समाज में डाले हुए, जिसको अच्छे से पढ़ना है आपको तात्पर्य पढ़ना पड़ेगा। आपका लेवल 2 में क्या होता है, प्रश्न ऐसे होते हैं कि आपको तात्पर्य से ढूंढ ढूंढ के निकालना पड़ता है। लेवल 1 में क्या है कि आप मेनली ट्रांसलेशन का और प्रेजेंटेशन को समझ जाए तो डायरेक्टली जाके आप कर सकते हो। लेवल 2 में नहीं कर पाओगे, एबीसीडी क्वेश्चन है ही नहीं, पैराग्राफ क्वेश्चन, आपको उत्तर लिखना पड़ता है। उधर हम आपको ऐसे प्रश्न पूछते हैं, इसको विस्तार से समझाइए, तो आपको तात्पर्य पढ़ के समझ के बोलना पड़ता है। दम्भो दर्पो अभिमानश्चा क्रोधस पारुष एव च अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। हे प्रतापो, दम्भ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता, अज्ञान, ये सारे आसुरी स्वभाव वाले गुण हैं। ठीक है, लेकिन तो देवता के गुण हो गए ये। दानव, रासिक, तामसिक आदमी में घमंड, अभिमान, क्रोध सब रहता है। ये दिव्य गुण जो होते हैं मोक्ष के लिए अनुकूल हैं, और रासिक गुण देवी संपद विमोक्ष आया निमदना आसुरी मता माशुचा संपदम देवी अभिजातो असी पांडवा। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है, और आसिक गुण बंधन दिलाने के लिए। भगवान आपको तो टिकट नहीं देंगे वैकुंठ का, अगर आप अगर दानव के गुण दिखाएंगे दुनिया में। हे पांडव, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हें देवी गुणों से युक्त होकर जन्म। तो अर्जुन को तो चिंता की जरूरत नहीं है, सारे देव। देखिए भगवान ने फिर से सर्टिफिकेट दिया नहीं उसको, फिर से दिया नहीं। आप, हम लोग क्यों एनालाइज करते हैं, बहुत लोग पांडव टिप्पणी मारते हैं, पांडव क्या कृष्ण पे टिप्पणी मारते हैं। ऐसा नहीं करिए, भगवान सर्टिफिकेट दे रहे हैं उसको गीता में जगह जगह। पहले बोला अनघा, ओ पवित्र आत्मा, और क्या बोला अभी, तुम देवी,
तो अरे तुमको माँ शुचा संपदम दैवी, तुम्हारे तो दैविक गुण है, तुम एक पुण्य आत्मा हो। तो कभी अर्जुन पे ऐसा टिप्पणी नहीं माना, ठीक है, गलत हो जाएगा। द्वौ भूतो सर्ग लोके अस्मिन् देव असुर एव च देव विस्तरशः प्रोक्ता आसुरम पार्थ में शुनु। हे प्रताप, संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, देवी तथा आसुरी। मैं पहले विस्तार में तुम्हें देवी गुण बतला चुका हूं, अब मुझसे तुम आसुर गुणों के विषय में सुनो। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च। अभी क्या है, इसमें चैप्टर पढ़ता हूँ ना, मेरे को हमेशा लगता है मेरे पास तो देवी गुण है ही नहीं, सारे असुर गुण है उसमें हमारे पास। देखिए आपको इतने देवी गुण जो पहले पहले श्लोक के श्लोकों में वर्णन किए थे, हम पास कोई नहीं है, सब असुर गुण है। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनाना विदुरासुराः न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। जो असुरी है वो नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उनमें दाना तो पवित्र दाना उचित आचरण नहीं सत्य पाया जाता है। उनको बोलो जूस पिए कहाँ, दारू पिए कहाँ, क्या करना है क्या नहीं करना है, कुछ उनको डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ये लो चलो पार्टी। ये आपका तो ये ऐसा है, मैं किसी से बात कर रहा था, बोलता है मेरे को बहुत गुस्सा आता है। तो मैंने कहा क्या कर रहा है इसके बारे में, नहीं ऐसा है ना, जब मेरी आध्यात्मिक प्रकृति की गुस्सा चला जाएगा। मैंने कहा वो तो ठीक है, लेकिन अभी भी तुमको कंट्रोल करना पड़ेगा। ये नहीं कि गुस्सा आता है तुम कुत्ते की तरह भौंकने लगोगे, तुमको अपने को कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीजें बहुत अच्छी हैं। जब आध्यात्मिक प्रकृति होगा डेफिनेटली आपके सारे गुण आएंगे आपके अंदर। ये आध्यात्मिक प्रकृति का लक्षण है, सारे गुण आते हैं, लेकिन तब तक कंट्रोल करके रखने को है। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत आहु अनेश्वरम अपरस्पर संभूतम की मनत काम हेतुकम। वो कहते हैं कि जगत मिथ्या है, ये तो आजकल आपको स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता है, जिसका कोई आधार नहीं है, गलत है सब, नास्तिकवाद को पढ़ाया जा रहा है। अरे इतना बोल दो कि मैं तो आपको प्रमाण दिखा सकता हूँ और आपको लिंक भी दिए हुए, ये बोल दो कि एक प्रपोजल है कि ये दुनिया एक्सप्लोजन से आई, ऐसे बोल दो। लेकिन बहुत लोग इसको नहीं मानते, वो बोलते हैं कि सृष्टि का करता है। हम पास प्रमाण तो कुछ नहीं, किसी ने नहीं देखा सृष्टि कैसे बनी। आप एक कल्पना कर रहे हैं मन में नास्तिक की तरह, और स्कूल और बड़े साइंटिस्ट हैं, इतना बड़ा बकवास चल रहा है। अगर आप क्यों नहीं स्कूल कॉलेज की किताबों में डालते, ये इसका कोई प्रमाण नहीं है। हम लोगों ने एक कल्पना करी है, थ्योरी है, थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी, मिलर थ्योरी, डार्विन थ्योरी, सीधा लग दो ना, एक कल्पना है। ये मैं साइंटिस्ट लोगों से हमेशा ऑब्जेक्शन लेता हूँ कि आप स्कूल कॉलेज में नास्तिक पद क्यों डाल दिए, बच्चे पढ़ पढ़ के सब नास्तिक बन रहे हैं। मेरा भी वही हालत हुआ था, मैं ही भगवान में विश्वास करता था, लेकिन स्कूल कॉलेज की किताबों को सीरियसली पढ़ के तो नास्तिक बन गया। कृष्ण की कृपा से फिर वापस आया। तो ये तो सभी के साथ हो रहा है, गलत है ना। आपके पास प्रमाण तो नहीं है, आपका कैसे जीव उत्पन्न हुआ नहीं है प्रमाण, तो आप बोलिए एक हमारा थ्योरी है, लेकिन कुछ लोगों का दूसरा थ्योरी है, इतना तो बोल दीजिए ताकि मन खुला रहेगा। आप तो सीधे बोल देते हैं प्रमाणित हो गया, और जब हम ध्यान से उसका एनालिसिस करते हैं कोई प्रमाण नहीं है। क्यों लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, झूठ क्यों बोल रहे हैं। आपके पास कोई प्रमाण नहीं है, कैसे जीवन शुरू हुआ था आपने देखा था क्या, नहीं। करोड़ों 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 वर्ष पहले क्या हुआ, एक तालाब था, हाँ फिर क्या हुआ, वो तालाब में सारे रसायन पदार्थ थे, हाँ फिर क्या हुआ, पता है गर्मी हो गई, हाँ तो क्या हुआ, तालाब में अब सारा पानी उड़ने लगा, अच्छा फिर क्या हुआ, वो जो तो सारे रसायन पदार्थ मिलके ना पहला जीव बन गया। हो, जो सोते समय दादी कहानी सुनाती है ना, वो उससे बेटर है। बोलना चाहिए मेरी बुद्धि को इस तरह आप अपमान नहीं करो। ये क्या है ये सब, ये आप साइंस के नाम से बोल रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती। इसको आप सत्य के नाम से बोल रहे हैं, बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी लॉजिक के, बिना किसी कॉमन सेंस के। इतने बड़े आप नास्तिक हो गए, और हम लोग मूर्ख हैं क्या ये सब मानेंगे। ये क्या चल रहा है साइंस के नाम पे। देखिए ये जो कला है, किसे लोहे को टेढ़ा करना है, मोबाइल बनाना, ये सब चीज छोड़ो, ये तो बहुत बड़ी चीज नहीं है, छोटी चीज है। आप सत्य के पीछे आओ, सृष्टि कैसे हुई है, आपके कोई प्रमाण नहीं है, अब बना दिए, एक्सप्लोजन हो गया, सृष्टि बन गई। क्या 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 बोल रहे हैं, एक्सप्लोजन सृष्टि बनी है। एक्सप्लोजन से तो डिस्ट्रक्शन होता है, कंस्ट्रक्शन कब से होने लग गया। आपके घर के नीचे बम लगा के फोड़ देंगे, आपका घर क्या है, सुंदर घर बन जाएगा, जो कुछ है पिलर सब गिर जाएंगे हैं।
रोते क्या फिर एक्सप्लोजन से? आप, आपको एक्सप्लोजन से डर क्यों लगता है? सब लोग तो हो, तो ये तो क्या है, क्या पढ़ा रहे हैं आप ये लॉजिक के नाम पे ये? और हमको समझाया जाता है साइंस इज नॉलेज और वेद एक मिथ्या। क्या 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 बोला? ये नॉलेज है, इसको हम नॉलेज बोलते हैं। क्या करेंगे इसका? मैं, अगर आप मेरे को समय होता तो स्कूल कॉलेज में तो एक एक डार्विन, मिलर, बिग, तीनों को प्रेजेंटेशन है मेरी बड़ी बड़ी। लेकिन आपके लिए टेक्निकल हो जाएगा, पकड़ के तोड़ता हूँ। पड़ा पटक के पिटाई करता हूँ। फिर मैं टीचर को पूछता हूँ, आप ये सब बकवास थ्योरी क्यों पढ़ाते हो बच्चों को? खुद बताओ, आपने पूरा मेरा प्रेजेंटेशन देखा, हाँ मैं मानता हूँ उसका प्रमाण नहीं है, तो आप क्यों पढ़ा रहे हैं? आप स्वामी जी ऐसा क्यों बोलते हैं? मेरा सैलरी है ना, इसलिए पढ़ाती हूँ। मैंने बच्चे, आप क्यों प्रोटेस्ट नहीं करते? क्यों नहीं टीचर को बोलते मेरी बुद्धि को इस तरह अपमान नहीं करो? क्या कुछ कॉमन सेंस नहीं, कुछ लॉजिक नहीं, कुछ प्रमाण नहीं, ये चीजें सत्य की तरह मेरे गले में नास्तिकता को घोट रहे हो आप क्यों नहीं ऑब्जेक्ट करते टीचर को? सर हमको मार्क्स चाहिए ना, जो टीचर बोलता है हम नोट कर लेते हैं और हो गया मार्क्स। ये चल रहा है एजुकेशन के नाम पे। ये छोटी कला से आप विचलित नहीं हो, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, मूल तत्व है हम, मैं कौन हूं। इसलिए एक वेदांत का शुरुआत क्या है? अतात ब्रह्म जिज्ञासा, बड़ी बड़ी जिज्ञासा रखो। लोग बड़ी जिज्ञासा है ही नहीं। लोगों की जिज्ञासा है सोते समय मेरा बिस्तर थोड़ा सॉफ्ट कर दो, खाते समय एक आइसक्रीम दिला दो, ये लोगों की जिज्ञासा है। तो इस ये साइंटिस्ट लोग दे के थोड़े ताली बजवा लेते हैं, लेकिन ये असली जिज्ञासा के प्रश्न पूछे ही नहीं उनको लोगों ने। पहली जिज्ञासा होनी चाहिए, मैं कौन हूं? आपके ये 300 साल में साइंटिस्ट इस प्रश्न को उत्तर नहीं कर पाए। मैं जो कॉलेज के टाइम में तो सबको बहुत बड़ा प्रेशर होता है, मेरे को भी बहुत होता है। तो एक दिन मैंने डिक्शनरी खोली, लाइफ लिखा था अनडिफाइंड। हाँ। आप तो ये भी उत्तर नहीं कर पाए, घमंड इतना। फिर दूसरा प्रश्न होता है कि भगवान है क्या? कहीं पढ़ा ही नहीं चीज को। मेरी चेतना कैसे आई है? एक किताब आपको इस्कॉन ने इस चीज में लिखी है, जिन लोगों को इंटरेस्ट है मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। आप इसको जरूर पढ़ लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। इस किताब का नाम है ओरिजिन। एडमिन लोग, आप इसको इनको दे देना, ठीक है? हम आओ इनके व्हाट्सएप में, आप नेट में भी ढूंढेंगे ढूंढेंगे ओरिजिन इस्कॉन, आपको एक किताब मिल जाएगा। ठीक है, ये देखिए, बहुत अच्छा अच्छा किताब है। इसमें ये बताया है कि देखिए, जो शास्त्र बोल रहा है, आप मेरे को भी एक चैलेंज कर सकते हैं कि इसका प्रमाण दीजिए। देखिए ना, इसका मैं आपको तरीका भी दे रहा है देखने का, और ऐसे लोगों का लिस्ट भी देख रहा है जो देख चुके हैं। पूरा भागवत तो वही है ना, सक्सेस स्टोरी है, जिन्होंने भगवान का दर्शन किया है और खुद तरीका बता रहे उन्होंने कैसे दर्शन किया है। आपको तो साइंस में ऐसा कोई नहीं मिलेगा जो बोले मैंने जो ऐसा देखा मैंने। इधर तो लोग बोल रहे हैं मैंने देखा, भगवान का दर्शन किया, ब्रह्मा जी तप किए, भगवान को देखा, उनका पूरा विवरण है। प्रहलाद महाराज जी भगवान नरसिंह भगवान का दर्शन, पूरा विवरण है। ध्रुव महाराज के, वामन देव को, सबको भगवान का दर्शन हुआ, उनका सक्सेस स्टोरी लिस्टेड है। जब हम छोटे बच्चे थे ना, एक हम किताब पढ़ते थे, क्या, कंपटीशन सक्सेस रिव्यू, आप पता नहीं अब है नहीं है पता नहीं। वो जो आईएएस निकले ना ये सब, उनका वो रहता था विवरण। वो मूली खाता है, हम मूली खाता है, हम भी जो खाता वो भी खाते थे, जो कपड़ा पहनता वो भी पहनते थे। किसी तरह मेरे को भी सक्सेस चाहिए। तो आप बोलेंगे अध्यात्म पूरा भागवत पढ़ो ना, उनका विवरण है और बहुत अच्छे से समझाते हैं ऐसा नहीं करना है ये करना, तो आपको भी बहुत इंटरेस्ट आता है अध्यात्म प्रकृति कैसे करें। ठीक है, तो ये आपके जो मूल तत्व हैं, ये हमारे प्रश्न होने चाहिए। ये सृष्टि की रचना कैसे हुई? ये एक अकस्मात हुई थी, किसी ने बनाई थी? इसको ध्यान से सोचिए। तो इसमें हमने आपको वेद की तरफ से एनालिसिस दिया है, पहले आपको जो साइंस ने इसको विवरण करने का कोशिश किया है। ये हमारे भी इस्कॉन के साइंटिस्ट डिवोटीज हैं, ये बता रहे कहाँ कहाँ इसमें गलती हो रही है, क्या क्या इसका प्रश्न उत्तर नहीं आ पा रहे, और अंत में वेद का एक्सप्लेनेशन कैसे इसको आंसर कर सकता है। बहुत सुंदर है। नेक्स्ट आता है हमारी चेतना कैसे आई है, तो साइंस के इसमें क्या क्या मॉडल्स हैं, इसको डिस्क्रिप्शन हो रहा है। ठीक है, क्या क्या उसमें प्रॉब्लम आ रही है, और अंत में वेद का सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, ये लाइफ फ्रॉम केमिकल, कैसे जिंदगी रसायन पदार्थ शुरू हुई, इसमें भी हमको प्रश्न आते हैं। उसके बाद कैसे इसमें साइंस एक्सप्लेन करने का कोशिश कर रहा है, क्या उसमें प्रॉब्लम आ रही है, और अंत में ये हो सकता था क्या। इवोल्यूशन, डार्विन का थ्योरी आजकल प्रमाण की तरह पढ़ाया जाता है स्कूल कॉलेज में, उसमें क्या गलती है, कहाँ से, जैसे अभी आप अलग अलग मॉडल कार के देख रहे हैं, ये सोचते हैं कि एक मॉडल दूसरा मॉडल बन गया, ऐसा तो नहीं माना।
सेम कंपनी ने जो पहला मॉडल बनाया उसी ने बाकी मॉडल बनाए। ये तो एक एक्सप्लेनेशन नहीं है कि ये मॉडल अपने आप मॉडल नहीं बदला है, सेम इंजीनियर ने दूसरा डिजाइन बनाया है। तो ब्रह्मा जी बनाते गए एक के बाद एक 84 लाख मॉडल, ठीक है। और क्या क्या उनमें उनको मुश्किल आ रही है, क्या क्या गलत समझ रहे हैं, और अंत में वेद का आंसर क्या है? प्रमाण। बोलते हैं हमको पृथ्वी को खोद खोद के प्रमाण मिल गया जो हम बोल रहे हैं सच में। आपका प्रमाण को हम देखें जरा, और उसमें फिर प्रॉब्लम दिखाई जाती है, और अंत में पूरा वेद का मॉडल समझाया। तो किसी को भी जरा थोड़ा साइंटिफिक ओरिएंटेड है, मेरी विनती होगी आप इसको एक बारी पढ़ लेना, ठीक है। इस्कॉन ने यही नहीं बहुत किताबें लिखी, लेकिन एक ये सिंपल किताब, हमारा एक पूरा डिवीजन है इसी के ऊपर। आचार्य प्रभुपाद जी ने बोला था कि दुनिया तो साइंस को मानती है, वेद को तो कोई नहीं मानता, तो आप साइंस के हिसाब से समझाओ। तो इसके उसके चक्कर में इस्कॉन ने बहुत किताबें लिखी है। ये बड़ी मैगजीन की तरह है, बहुत सुंदर है, आपको बहुत आनंद आएगा पढ़ने में, ठीक है। हरे कृष्णा। चलिए मैं चलता हूं। बुरा नहीं माना, मेरे को ये देख के थोड़ा असत्यम और प्रतिष्ठम से मेरे को थोड़ा दिल में छूता है, बिकॉज मेरा नाश हुआ था इससे, इसे पढ़ के मैं भी नास्तिक बन गया था। और सब बच्चों का ऐसा ही होता है, एक बारी भगवान उनकी जिंदगी से निकाल दिया, फिर आध्यात्मिक सुख गया, अब पवित्रता गया, फिर आदमी इंद्रिय भोग करता है, और कुछ भी उसको बोलो को सुनता नहीं है, क्योंकि उसका जीवन का लक्ष्य भी इंद्रिय भोग हो गया। उसके लिए आप क्या बोलेंगे, किसी चीज का कोई मतलब नहीं रहता। अतस्त्यम अप्रतिष्ठम थे, ठीक है। तो कुछ लोगों को बुरा होगा, लग रहा हूं मैं साइंटिस्ट हूं तो प्रभु जी तो तुम कठोर वचन बोल के मेरे को आज तंग कर दी। देखिए मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा, साइंस तो प्रोग्रेस किया है चैलेंज करने से ही ना। साइंस तो अलग चीज है, साइंस कोई प्रमाणित चीज तो ही जो बदलती नहीं है। वो तो आज कल थ्योरी, दूसरी कल थ्योरी, तो मैं बता रहा हूँ उसमें प्रमाण कुछ नहीं है, एक कल्पना है। इन चीजों के चक्कर में जो फंडामेंटल क्वेश्चन है साइंस में, बहुत मुश्किल है प्रश्न को उत्तर करना है। वो छोटे प्रश्न साइंस ने हल किए, असली प्रश्न जिंदगी के हल नहीं हुए। जैसे आप एक कसाई खाने में हैं, असली प्रश्न यहाँ से भागे कैसे? अरे यार एसी का नंबर, एसी का टेम्परेचर नीचे कर सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है। असली प्रश्न के भाग, तो लोग असली प्रश्न पूछ नहीं रहे, इसलिए उनको वेद का वैल्यू मालूम नहीं है। वो तो कला के पीछे हैं, ज्ञान को छोड़ दिए लोग। एसी का थोड़ा टेम्परेचर कम करना वो कला होता है, वो ज्ञान नहीं है। असली ज्ञान होता है जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं इस दुनिया में क्यों जी रहा हूं, ये अरेंजमेंट क्या हुआ है कि मेरे को इस तरह कसाई खाने में मारा जा रहा है, ये व्यक्ति कौन है, इसको क्या है क्या मेरे को दर्द देने का, और अब मेरी जो मृत्यु भी हो जाएगी कुछ समय बाद, मेरा उसके बाद दूसरा जीवन है या मैं खत्म हो जाऊंगा, भगवान है क्या, अगर है तो मेरे को कसाई खाने में क्यों आने दिया उन्होंने? ये प्रश्न होना चाहिए दिल में। इसका प्रश्न साइंटिस्ट लोग आपको आंसर नहीं कर पाएंगे, लेकिन लोगों के पास वेद का शुरू ही वही है। देखो वैदिक यूनिवर्सिटी में पहला श्लोक, अथात ब्रह्म जिज्ञासा, मैं भी अपने लेक्चर हॉल में जरूर डालूंगा मंदिर में, अथात ब्रह्म जिज्ञासा। अब आओ थोड़े बड़े प्रश्न पूछो। देखिए वेद का कितनी सुंदरता है ना। आप एक यूनिवर्सिटी में जाएं और पहले शुरुआत अनाउंसमेंट हो, आप प्रश्न पूछिए, तो आपको बता रहे बड़ा यहाँ प्रश्न पूछ सकते हैं क्या, अच्छा लगता है, ठीक है। अगर आपके पास छोटे मोटे प्रश्न होंगे, अरे यार आज थोड़ा बैगन का सब्जी मिलेगा क्या, ये ऐसा प्रश्न तो आपके बहुत लोग उत्तर कर देंगे, लेकिन असली प्रश्न के उत्तर नहीं, गुरु ही उत्तर कर पाएगा, ये लोग नहीं कर पाएंगे। अपने को बहुत, मैं एक बार एक बड़े साइंटिस्ट के साथ बात कर रहा था, तो मैं ऐसे ही, वो भी सात्विक आदमी था, तो मैं बोला ये बताओ यार, अभी देखो मैं आपके कॉलेज में क्लास लेने आया हूँ, लेकिन किसी बच्चे को ना तो इंटरेस्ट है ना टीचर को इंटरेस्ट है। कंपलसरी कोर्स मेरी विनती से आपने बनाया तो बच्चे आते हैं क्लास में, लेकिन उनके दिल में जिज्ञासा नहीं है, और न ही ये आज आत्मा पे क्लास होगी, नहीं कॉलेज सब आया है। पहले जमाने में जब मध्वाचार्य जी ऐसे, हम तो मध्वाचार्य नहीं है लेकिन उनके शिष्य जरूर है, किसी शहर में आते थे, पूरा शहर में सब लोग जो काम है छोड़ देते थे, चलो थोड़ा कुछ दिन इनका संग मिला, इनसे कुछ ज्ञान लेंगे। अभी ऐसा नहीं है। अभी कोई साइंटिस्ट आपका कॉलेज में नोबेल लॉरेट आया, पूरा कॉलेज सस्पेंड हो जाएगा। मेरे आने से तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि मेरे पास कुछ काम नहीं है तो आ गया घूमने। ऐसा तो नहीं हो रहा। तो मैंने पूछा कारण क्या है, तो प्रभु जी पहले तो आप लोगों को ही थे जिनको ज्ञान है, अभी हम साइंटिस्ट को भी ज्ञान है। मैंने कहा नहीं, आप भ्रमित कर रहे हैं लोग, आपके पास ज्ञान है, कोई ज्ञान नहीं है आपके पास। नहीं, मजाक मजाक में डिस्कशन चल रहा था। सो असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत आहु अनीश्वरम, भगवान को पसंद नहीं है ये सब तत्व। सोचिए आप बोलेंगे भी, भगवान को दर्द होता है, भगवान नहीं है, उनको सुनने में अच्छा नहीं लगता। कैसा लगेगा सोचो।
आप माँ बाप को ही तिरस्कार कर रहे हो। ये आदमी कोई एक मेरे को बोल रहा था, वो आदमी ना बहुत अच्छा आदमी है लेकिन प्रॉब्लम यह नास्तिक है। मैंने कहा देख, नास्तिक होके आदमी अच्छा नहीं हो सकता, उससे बड़ा पाप है ही नहीं। आप खुद सोचिए, इस दुनिया में कोई अपने माँ बाप को ही स्वीकार ना करे, बोले मेरे माँ बाप नहीं है, उससे बड़ा पाप आप क्या बोलेंगे? ठीक है ना, आप बोलेंगे ना पाप है। उससे भी महान पाप है भगवान को, अरे उन्होंने ही सृष्टि बनाया, वही तेरे को हर क्षण पाल रहे हैं, उनको तू नकार दिया और बोल रहा अच्छा आदमी है, उससे बड़ा पाप तो है ही नहीं। आप परस्पर संबुद्धम किम अन्यत काम है, तो अरे कोई कारण नहीं, ये एक्सीडेंट से हो गया दुनिया, यही तो मेन है आजकल तत्व। एक्सीडेंटली यूनिवर्स बन गया। एक्सीडेंट, अरे तो एक्सीडेंट से सब कुछ होता है। अच्छा, तो एक्सीडेंट से आपको डिग्री मिल जाएगी ना, तो कॉलेज को जाते हो। इतना इलॉजिकल यार, क्यों है? एक्सीडेंट हो जाएगा, उसके लिए मेहनत। अच्छा, कि मन्नत काम है, भगवान ने सृष्टि किया, वो तो एक्सीडेंटली हो गया, और हम एक 2 पेज का कुछ लिख दिए, वो हमको नोबेल प्राइज दे दो आप। ये हालत है, थोड़ा घमंड आ गया है मेरे को लगता है। एताम दृष्टिम अवष्टभ्य नष्टात्मनो अल्प बुद्धयः प्रभवंती उग्र कर्माणः क्षयाय जगतो अहिता। ऐसे निष्कामों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग जिन्होंने आत्मज्ञान को खो दिया है और जो बुद्धिहीन है। देखिए शब्द कैसे यूज हो रहे हैं शास्त्र में, बुद्धिहीन। ये ऐसे अनुपयोगी एवं भयानक कार्यों को प्रवृत्त होता है जो संसार के विनाश के लिए होता है। जैसे ये, वैसे ही लोग मर रहे थे, जैसे कसाई खाने में वैसे ही लोग मर रहे थे। आपने बम बना दिया कि सब लोग इकट्ठे मर जाएं, उसमें क्या आपका योगदान हो गया? इसमें क्यों घमंड करते हो? कामम आश्रित दुष्पूरम दम्भ मान मदान्वितः मोहाद गृहीत वसाद ग्राहान प्रवर्तन्ते अशुचि व्रतः। कभी संतुष्ट होने वाले काम तथा आश्रय लेके गर्व के मत तथा मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आश्रित लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षण भंकर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए हुए। ठीक है, फिर धीरे धीरे अपवित्र कर्म को रोक नहीं पाते। कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति है, ये 4 कर्मों को रोकना चाहिए समाज में, लेकिन खुद लोग, ज्ञानवान लोग अपने को बोलते हैं और इन चीजों में लत रहती है। क्या ज्ञान है? मैं किसी के घर में गया था, तो जो बाहर निकलते समय मैं देखा दारू की बोतलें घर के अंदर आ रही है, और 2 घंटा मेरा सिर चाटा। मैं कितना उसको समझाने की कोशिश कर रहा था, कुछ नहीं समझ रहा था। ठीक है, और मेरा से चाटा। फिर मैंने देखा यार इससे बात करके कितना बकवास है, दारूबाज है, क्या ज्ञान देगा, है ना? आप खुद सोचो, है ना? तो ये ज्ञानवान लोग आजकल ऐसी, पहले तो देखिए वेद का जो अध्ययन करता था, ये 4 चीज तो उसको पहले, गुरु तो पहले ही दीक्षा देता, दीक्षा के समय तो संकल्प देना पड़ता था, मैं जीवन पवित्र रखूंगा, तभी ज्ञान मिलता था। अपवित्र मन में आप ज्ञान को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। ये सब ज्ञान के नाम पे, देखिए क्या चीज है, जैसे हम लोग सोचते हैं हम शरीर हैं, लेकिन हम तो आत्मा है ना। तो ये दुनिया ऐसी है, जो चीज दिखती है वो नहीं है, जो चीज खुशी दिखती है वो भी खुशी नहीं है। सबसे बड़ी चीज, जो चीज सुख दिखता है वो भी सुख नहीं है ना? और जो चीज ज्ञान दिखता है वो भी ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं, इसको ज्ञान, हम मूर्ख बन रहे हैं। जब बच्चा स्कूल कॉलेज जाता है, सरस्वती पूजा करके भेजते हैं, तो ज्ञान तो है ही नहीं उधर ना। एक कॉलेज में आपको बताता, वर्क इज वर्शिप। एक और 2 कॉलेज जहां मैं जाता था, जाता हूँ, एक में लिखा है नॉलेज इज पावर। तो उधर भी मैं ऐसे ही पूछा, अपने दोस्त है मेरे, तो अब तो 20 साल में सारे प्रिंसिपल टीचर दोस्त बन गए। मैंने बोला ये बताओ, इस कॉलेज में ज्ञान देने वाला कोई है क्या? ज्ञान मतलब आपको ज्ञान की परिभाषा मालूम है क्या? ज्ञान और कला में फर्क होता है। जैसे आजकल गवर्नमेंट का वो नहीं है स्किल इंडिया, वो तो बहुत अच्छा हो गया। स्किल, स्किल को ज्ञान थोड़ी बोला जाता है। स्किल और ज्ञान में फर्क है। ज्ञान की परिभाषा जिससे हम इस मृत्यु लोक से बाहर निकल पाए, अपने को समझ पाए। इसमें ईशोपनिषद में शब्द आते हैं, विद्या और अविद्या। विद्या ददाति विनयम, आपने सुना होगा। ये तो लोग घमंड हो जा रहे हैं इनको, तो 2 दिन सर्टिफिकेट पाके, ये तो सब बकवास है। ठीक है, तो आपके पास ज्ञान है और आप ये उपद्रव कर रहे हो, तो ये तो ज्ञान ये नहीं होता कि मेरे पास ये डिग्री है। ठीक है, आपके थोड़ी बुद्धिमान का प्रमाण है, बट आपका इतने अवगुण है आपके पास, ये भी तो ज्ञान है ना। आप जुआ खेलते हैं, दारू पीते हैं, पराये से संपर्क करते हैं, पाप कर्म करते हैं, और अपने को ज्ञानी मान रहे हो। आप तो ज्ञानी नहीं दिख रहे मेरे को। मतलब ज्ञान तो ऑलराउंड होना चाहिए ना, हर चीज में दिखना चाहिए।
ये थोड़ी क्लास में अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेता है, बैठ के जाके दारू पीता बड़ा बुद्धिमान है, नहीं, तो मूर्ख है ना। जैसे आजकल मूवी में हीरो सिगरेट मारेगा तो उसको स्मार्ट बना देते, स्मार्ट नहीं, मूर्ख है, सिगरेट क्यों पी रहा है, वो तो मूर्खता का प्रमाण है ना। चिंताम अपरियम च प्रलयांतम उपासितः काम भोग परम एतावान इति निश्चितः आशपाश शतैर्बद्धः काम क्रोध परायणः। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि मानव सभ्यता का मूल आवश्यकता है। देखिए यही आजकल लक्ष्य रह गया है। जो ज्ञानी व्यक्ति होता था पहले उसको ब्राह्मण बोलते थे। ब्राह्मण जन्म से नहीं है, बुद्धि से है। सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को ब्राह्मण बनाया जाता था। वो वेद का अध्ययन करता था, पूरे समाज को भगवत धाम का रास्ता दिखाता था। ठीक है, लेकिन आजकल वो गोल तो गया, भगवत धाम जाना, तो क्या लक्ष्य रह गया है? इंद्रिय तृप्ति। तो सारे साइंटिस्ट लोग दुनिया के, ये सब बुद्धिमान लोग हैं। वेद के टाइम में इनको तो ब्राह्मण बनाया जाता है, लेकिन आज क्या करा जा रहा है? ये सब लोग आपके इंजीनियर डॉक्टर बन रहे हैं। और काम क्या कर रहे हैं? अंत में क्या करता है इंजीनियर? मैं भी इंजीनियर था, हमारा क्या काम है? ऐसी वस्तुओं का निर्माण करना जिससे आदमी इंद्रियों को पूर्ण रूप से संतुष्ट कर सके। अच्छा अच्छा अच्छा, ये काम है तुम्हारा, है? तो बुद्धिमान यही रह गया। उससे कोई कोई संतुष्ट हो सकता है क्या इंद्रिय भोग से? आपका फाउंडेशन ही गलत है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती है, हजारों हजार भौतिक इच्छाओं से मन भर जाता है। आत्मा को इससे आत्मा को खाली भगवत सेवा से संतुष्टि मिलती है, भगवत नाम से संतुष्टि मिलती है, भगवत दर्शन से संतुष्टि मिलती है, भगवत प्रेम से संतुष्टि मिलती है। और आप उनको इंद्रिय भोग संतुष्टि देने का कोशिश कर रहे हो। तो सारे साइंटिस्ट पॉलिटिशियन मिलके मूर्खता, अंधेर नगरी चौपट राजा बना दिए। बिल्कुल मूर्खता का समय, एक प्लान बनाया लोगों के लिए, 5 ईयर प्लान, 10 ईयर प्लान, मूर्खता का प्लान। उससे कोई संतुष्ट नहीं होने वाला। तुम्हारा फाउंडेशन ही गलत है। ठीक है, वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंद कर तथा काम तथा क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रहण करते रहते हैं, इंडिविजुअली और देश भी कलेक्टिवली। और सारे देशों के बीच में द्वेष, किस चीज के लिए? जैसे मैं लड़ रहा हूं, ऐसी चीज के लिए जिसमें सुख नहीं है, तो मूर्खता है ना। पूरी दुनिया लड़ रही है इंद्रिय भोग के सुख के लिए, इंडिविजुअली, फैमिली वाइज, कलेक्टिवली, नेशन वाइज, स्टेट वाइज लड़ रहे हैं लोग, इंद्रिय भोग के लिए भाग रहे हैं और लड़ रहे हैं एक दूसरे, पीछे हट। लेकिन उसमें तो सुख ही नहीं जिसके लिए भाग रहे हो, ऐसे मूर्ख है। इदम अद्य मया लब्धम इदम प्राप्त मनोरथम इदम अस्ति इदम अभी में भविष्यति पुनर्धनम असौ मया हतः शत्रु हनिष्ये चा परानपि ईश्वरो अहम अहम भोगी सिद्धो अहम बलवान सुखी आद्य अभिजनवान अस्मि को अन्यो अस्ति सदृशो मया यक्षे दस्यामि मोदिष्या इति अज्ञान विमोहितः। थोड़ा कुछ त्रुटि हो रही है बोलने में, उसको माफ कर देना। आखिरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं अधिक धन कमाऊंगा, मेरे पास इतना धन था और बढ़ जाएगा। तो ये दानव प्रकृति कैसे हो गया? ये प्रश्न आता है। यार ये तो चलो आपने बोला कि नास्तिकवाद गलत है और दानवीय प्रकृति, चलो माना, लेकिन इसको क्या हम सब लोग ऐसे ही करते हैं? आज मेरे पास 2 लाख रुपए, कल 3 लाख होंगे पास में, तो ये दानव प्रकृति की तरफ क्यों ले जाएगा? बिकॉज आपको भौतिकवाद बना देगा, फिर दानव प्रकृति आ जाएगी, एक कारण। दूसरा कारण, भक्त ये नहीं सोचता, ये सोचता है मेरा जीवन का लक्ष्य तो भगवत धाम जाना है, तो आज मेरे को भगवान में विश्वास इतना है, कल मेरा विश्वास बढ़ना चाहिए। मेरा भगवान का ज्ञान इतना है, कल मेरा ज्ञान बढ़ना चाहिए। समझ रहे? उसको है भगवान पे प्रेम, आस्था बढ़ाने का लक्ष्य, और हर दिन उससे उसका सफल और असफल होता है। ये क्या करना, 2 दिन की दुनिया है, मेरे पास बैंक में 40 लाख या 50 लाख है, एनी में सब यही छोड़ के जाना है। ठीक है, तो उस पर फोकस करने से हम मेटेरियलिस्टिक बन जाएंगे। आध्यात्मिक प्रगति में फोकस करने से हम स्पिरिचुअलिस्टिक बन जाएंगे। इसलिए नहीं तो ये मुश्किल है कि इसमें गलत क्या है। इससे मेरे पास इतना है, भविष्य में और बढ़कर और अधिक हो जाएगा, तो आपका भौतिकवादी बन गया ना, उधर ही फोकस रह गया। वो मेरा शत्रु है, मैंने उसे मार दिया। क्या शत्रु, क्या मित्र दुनिया का, और भी शत्रु सब मर जाएंगे। आजकल शत्रु कौन? जो आपका अपमान करता है। मित्र कौन? जो आपका फ्लैटर करता है। दोनों मूर्ख है, उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूं। अच्छा, स्वामी है, बहुत अच्छे। मैं भोगता हूं, भगवान का दास है, भोगता है। मैं सिद्ध हूं, अच्छा अच्छा अच्छा। 1000 काम करता है, 999 गलत होते हैं, सिद्ध तू। शक्तिमान है, अच्छा शक्तिमान है। कैसी मूर्खता है, सोचो, सिर में भरी रहती है अहंकार के कारण।
मैं सुखी हूँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो बहुत बड़ा मजाक है। एक बारी कोई प्रभुपाद जी के बाद एक शिष्य बोला, प्रभुपाद जी मैं एक आदमी को समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन वो मेरे को बोलता रहता है मैं बहुत सुखी हूँ और मेरे को मृत्यु से डर नहीं लगता। तो प्रभुपाद जी ने बोला उसको प्रचार नहीं करो। तो उसने बोला क्यों? बोला पागल है। पागल को बात करने का कोई फायदा नहीं है। कोई आदमी बोले मैं बहुत सुखी हूँ और मेरे को मृत्यु से डर नहीं है, तो वो पागल है, उसको बात करने का कोई फायदा नहीं। शक्तिमान हो तथा सुखी हो, ये सब मूर्खों के लक्षण है। मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ। थोड़े दूर हो जाता है घमंड। मेरे पास आस पास सब कुलीन, मेरे जो रिश्तेदार है ना, हम कुलीन हैं, हम लोग इस समाज से आते हैं। अच्छा, दूसरी मूर्खता, कोई अन्य मेरे से शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। ये घमंडी आदमी के ऐसे लक्षण। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा, जैसे दक्ष यज्ञ कर रहा था पूरा घमंड से। वो यज्ञ होते हैं, वो जनरली लोग यज्ञ करते हैं किसके लिए? भौतिक सुख को पाने के लिए। वो तो मूर्खता है। मैं यज्ञ करूंगा, तो कलयुग में यज्ञ क्या है? हरि नाम संकीर्तन है। यज्ञ नहीं, संकीर्तन प्राय। वो यज्ञ आसान है, सब लोग कर सकते हैं और आनंद न हो। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। अनेक चित्त विभ्रांत मोह जाल समावृता प्रसक्त काम भोगेशु पतंती नरके असुचो। आप सोच रहे हैं हिंदी की क्लास है, प्रभु जी इंग्लिश का क्यों रखता है? क्योंकि इसमें क्या ना, संधि विच्छेद रहता है, मेरे को इजी रहता है। इसको पढ़ने मेरे को ढूंढना पड़ता है कि किधर तोड़ू इन सबको, तो कभी उच्चारण में मेरे को इजी रहता है। आप इस प्रकार अनेक चिंताओं में उद्विग्न होकर मोहजाल में बंधकर इंद्रिय भोग के अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिर जाते हैं लोग। तो इससे आप स्वर्ग नहीं जाओगे, ऐसी ऐसी मानसिकता से आपको नरक मिलेगा। अहंकार बलम दर्पम काम क्रोध संशित माम आत्म पर देहेशु प्रदिश्वंतो अवया असुरी असूय कहा। मिथ्या अहंकार बल दर्प काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर अन्य के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। तो भगवान से ही ईर्ष्या कर लेता है, भगवान का नाम नहीं सुन सकता, भगवान को किसी तरह। देखिए, ये भी अपने शब्दों से भगवान की निंदा कर रहा था। नास्तिक भी वही कर रहा है ना, भगवान नहीं है, वो भी निंदा कर रहा है भगवान की। उसमें और उसमें फर्क क्या है? ठीक है, तो इसको ईर्ष्या कर रहा है भगवान से। तान अहम दुष्यता क्रूरम संसारेशु नराधमाम क्षिप्रमि अजस्रम अशुभम आसुरश एव योनिषु। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर और अनाधम है, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुर योनि में भवसागर में डाल देता हूं। तो प्रकृति नहीं होगा, आसुरी योनि में जाके जन्म लोगे। आसुरिम योनि आपन्ना मूढ़ जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्य कौन्ते या ततो यान्ति अधमाम गतिम। कुंती, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। त्रिविधम नरकाशेदम द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत् स्वयं त्यजेत्। तो कैसे हम असुरी प्रकृति में जा रहे हैं, तो खुद देख सकते हैं। तीन चीज का प्रकृति होने लगता है। एक तो है काम, इंद्रिय भोग की लालसा, जिसमें सेक्स डिजायर मुख्य है। क्रोध, दूसरों को दर्द देना अपने शब्दों से, अपने आचरण से, अपने शरीर से। और लोभ, हो के भी और चाहिए और चाहिए। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग कर दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। आपने सुना होगा ना, आप थोड़ा गेहूं को रोड में फेंक दें, या सुबह से कुछ लोग करते हैं, कुछ दाने फेंकते हैं चिड़ियों को, हजारों चिड़िया आती है, वो एक दो दाना खा के चले जाती है। लेकिन उधर आप ऐसी एक बैग रखो, लोग सब उठा के लेके भाग जाते हैं। लोग सब ग्रीडी हैं, इसकी वजह से पृथ्वी का नाश हो रहा है। एते विमुक्त कौन्ते या तमो द्वारे त्रिभी नरहा आचरिति आत्मना श्रेय ततो याति पराम गति। हे कुंती, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है, वो आत्म साक्षात के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। ठीक है, तो आप तपस करेंगे तो धीरे धीरे चढ़ेंगे। गुरु का शरण लीजिए, वेद का अध्ययन करिए, तपस्या करिए, इंद्रियों को वश में करिए और आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करके भगवान के पास जा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, यह शास्त्र विधि उत्सज्जा वर्तते काम कारतः रज सिद्धि मवापनुते सुगम न पराम गति। क्यों पूरा समाज आपका नरक की तरफ जा रहा है, असुरी
प्रवृत्ति आ रही है, बिकॉज शास्त्र विधि को फॉलो नहीं करते। धर्म का मतलब क्या है? अभी ना मैं बता रहा था ना शुरू से क्लास में कि हिंदुइज्म मतलब वे ऑफ लाइफ, इधर तो कुछ और बोला है ना, शास्त्र विधि। धर्म मतलब शास्त्र के ऑर्डर्स, उसृज्या। अरे शास्त्री पढ़ा नहीं कभी, उनके ऑर्डर क्या पढ़े होंगे, है ना? कि गीता तो इतनी बड़ी लगती है, समय नहीं है। अरे स्कूल में खुद बताओ मेरे को, आपके छोटे बच्चे को ही 10 किलो की किताबें लोड करके जाता है, तो ये किताब क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? इतने में हो गया ना। ये आप आपने पूरा जीवन में इतनी किताब नहीं पढ़ सकते आप, और आप बोलते हैं आपको ज्ञान प्राप्त होगा। बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं प्राप्त होता ना। आप इंजीनियरिंग हमने पढ़ा था, ऐसी तो 50 किताबें पढ़ ली थी। मेडिसिन में ऐसी 500 किताब शायद पढ़ लेते, इतना पढ़ते हैं वो लोग, है ना? तो एक जीवन की किताब है ना, जीवन को हम कौन है। मैं जब कॉलेज में जाता हूँ, बड़े बड़े, कृष्ण की कृपा से बड़े बड़े कॉलेज में मेरे को अनुमति है, तो बच्चों को सबसे पहला प्रश्न होता है, मेरे को ये बताओ आप कौन हो, पहली क्लास होती है, क्योंकि ऐसे बैठा होता हूँ जो सब मालूम है उनको, मैं तो समय व्यर्थ करना है। तो पूरी क्लास में डिस्कशन होता है, मेरे को बता नहीं पाते कौन है। मैंने कहा अब ये बताओ तुम्हारा जीवन का लक्ष्य क्या है, बताओ भाई। कोई भी नहीं है, लक्ष्य ही नहीं है। मैंने कहा मूर्खता है नहीं है ये भी नहीं मालूम तुम हो क्या, और कहाँ जाना है, और क्या ज्ञान है आपके पास। ये आजकल के आपके साइंस टेक्नोलॉजी। मैं एक बार अपने अपने दोस्तों को मिलने गया था, हमारी सिल्वर जुबली हुई थी कानपुर में हमारे कॉलेज में, तो सबने मेरे को अंत में अवसर दिया। एक्चुअली उन्होंने ही मेरा टिकट बनाया, मेरे को जाने का मन नहीं था। मैंने कहा क्या फायदा लोगों के साथ रह के। हमारे इस्कॉन कानपुर में उधर में रहा था, बिकॉज शाम को सब दारू पी रहे थे, ये उनका ज्ञान है सोचो। है। और उसके बाद मैं तो शाम को निकल जाता था, अपने मंदिर में रहता था, सुबह आता था। तो एक दिन लास्ट दिन उन्होंने, 3 दिन का फंक्शन था, लास्ट दिन उन्होंने बोला, सारे प्रोफेसर्स को हम लोग थैंक कर रहे थे, आपने पढ़ा है सब। फिर उसके बाद उन्होंने बोला हमारे बीच में एक साधु है हमारा क्लासमेट, उसको कुछ बोलने को बोलते। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा मैं 10 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। बोले बस उतना ही चाहिए। मैंने कहा हाँ, क्योंकि बाकी ज्ञान अभी आप लोग पाने के रेडी नहीं है। तो बोले बोलो क्या है। तो मैंने क्लास में पूछा आपकी जिंदगी कैसे चल रही है। गोइंग ग्रेट, गोइंग ग्रेट। मैंने कहा किधर जा रही है, किसी को तो नहीं था गोइंग ग्रेट, गोइंग मतलब किधर, वो मालूम नहीं है किसी को। तो शास्त्र विधि मुझसे जा, अगर आप शास्त्र के नियम का पालन नहीं कर पाए तो क्या प्रगति कर पाओगे। वर्तते काम कार्य ना, फिर तो शास्त्रीय विधि के नहीं छोड़ोगे तो अपने मन को फॉलो करो, किसी को तो फॉलो करना ही है। तुम दासत्व, तुम्हारा आत्मा का स्वभाव ही दासत्व है जी। ये तो एनालिसिस है, आत्मा का नेचर क्या है, किसी को पालन करना। अगर तुम भगवान की सेवा छोड़ दिए तो इंद्रियों की सेवा शुरू कर दोगे। वर्तते काम कारण न च सिद्धि होती, आपको ना तो उससे सिद्धि मिलेगी, ना सुख मिलेगा, ना भगवत धाम मिलेगा, सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए शास्त्र विधि को पालन करना ही धर्म होता है। किसी भी दुनिया में धर्म शास्त्र की विधि माना गया। यहाँ पे एक नया मजाक शुरू हुआ है, वे ऑफ लाइफ। और जो भी मान लो, जो भी मान लो, मतलब ही नहीं, मतलब जो मान लो तुम, तुम्हारे एक जैसे कल्पना कर सकते हो। भगवत गीता अर्जुन ने सुनी थी, पहला शिष्य अर्जुन है। जो अर्जुन को समझ आए वो भगवत गीता में ही लिखा हुआ है, उसको फॉलो करो ना। अगर आप बोलते हैं लोग इसको तो टिप्पणी कर रहा है, हम दूसरी टिप्पणी गीता से निकाल सकते हैं। चैलेंज करता हूं, तुम दूसरी टिप्पणी नहीं निकाल सकते, गलत है। एक एक शब्द गलत है, हम तो डायरेक्ट में नहीं ले रहे हैं एक एक शब्द का, आप कैसे दूसरा टिप्पणी निकाल सकते हैं। एक ही टिप्पणी है गीता की, दो जैसे गीता का ऐसा नहीं है कृष्ण जी अर्जुन को कुछ एक पहेली बोल रहे थे, अर्जुन आगे समझ जाना ऐसा नहीं है। उसको रियल टाइम प्रॉब्लम थी, कृष्ण जी स्पष्ट सिंपल शब्दों में उसको उत्तर दिया। इसको पहेली क्यों बना रहे हो। प्रभुपाद जी बोलते थे सूरज को आपका टॉर्च नहीं चाहिए, इंटरप्रिटेशन कभी भी नहीं करना चाहिए गीता का। तो पवित्र ग्रंथ है, उसको इंटरप्रेट करके आप उसको उसको अपमान कर रहे हैं, उसके डायरेक्ट शब्दों का। ये शास्त्र विधि उससे जाए सिंपल क्लियर नहीं है। जो शास्त्र विधि को छोड़ देता है, वर्तते काम कारण, लेकिन अपने काम की इच्छा से भागने लगता है, उसको ना तो सिद्धि प्राप्त होगी, ना सुख, ना पराम गति। गीता तो बहुत सिंपल स्ट्रेट है, ठीक है। उसमें अपने इंटरप्रिटेशन के एक बादल नहीं निकालना चाहिए सूरज के सामने, उससे नष्ट हो जाता है। जब डायरेक्ट मीनिंग क्लियर हो तो इंटरप्रेटेड मीनिंग आप नहीं ले सकते। और हमको ये भी प्रमाण मिलता है, क्योंकि जो मीनिंग हम दे रहे हैं वो अर्जुन ने ही गीता में बोला है। खुद गीता सुन के अर्जुन ही बोलता रहता है आपके 10वें अध्याय से। जब भगवत गीता के चतुश्लोक आते हैं, अर्जुन क्या बोलता है, पवित्रम पुरुषम परम ब्रह्मा परम धाम, हम पवित्रम पुरुषम भवा, पुरुषम व्यक्ति है,
परम ब्रह्म है, आप ब्रह्म भी नहीं है, परम ब्रह्म, परम धाम, हम सबके शेल्टर है। पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेव अजम, सारे देवताओं का स्रोत है, अजन्मा है, सबसे महान है, तो उसको फॉलो करो तो आपको दिख जाएगी हमारा एक्सप्लेनेशन। ठीक है, और गुरु परंपरा उसके बावजूद हम जो बोल रहे हैं वही हमारे आचार्य परंपरा ने बोला है 5,000 साल से, उनकी किताबें भी देख लो। वो तो आप तो कैसे आप गलत बोल सकते। तस्मात् शास्त्र प्रमाणम चे कार्य अकार्य व्यवस्थित हो, तो शास्त्र के प्रमाण से समझो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अपनी मन से नहीं। इसलिए दीक्षा होती है। मेरी भी इच्छा है आप सब लोग जो सीरियस है अंत में दीक्षा लेना। दीक्षा का मतलब क्या है? दीक्षा का मतलब है उस दिन मेरा दूसरा जन्म होता है, द्विजा, द्विजा दुख, उसको बोलते हैं दीक्षा। दिव्य ज्ञान शपयंती, उसका मतलब होता है दिव्य ज्ञान उसको प्राप्त होता है। कैसे? शास्त्र को अपना मां मानता है और गुरु को अपना पिता, उसका दूसरा जन्म होता है। जानवर का एक ही जन्म होता है, मनुष्य का दूसरा जन्म होता है। तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते, तो शास्त्र के प्रमाण से अपने को जीवन जिए, नहीं तो मन आपको पागल कर देगा। अपने गुरु और शास्त्र को अपने मन से भी बड़ा मानता है। मन का मन कर रहा है दारू पिएंगे, शास्त्र में मना है, गुरु ने मना किया नहीं। ये सभ्य पुरुष के लक्षण है। सभ्य पुरुष कुछ वैल्यूज पे अपनी शपथ लेता है, कुछ भी हो जाए इस जन्म में मैं पाप कर्म नहीं करूंगा, उसको दूसरा जन्म देता। उसी आदमी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहिए। जो आदमी ये शपथ नहीं ले सकता वैदिक संस्कृति में कि मैं पुण्य पाप नहीं करूंगा, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, खाली झाड़ू दे तो झाड़ू का काम कर बस, तेरे को उत्तरदायित्व कोई नहीं देंगे, बिकॉज तेरा उदाहरण समाज के लिए अच्छा नहीं है। आजकल आप टीचर बन जाते हैं और बच्चे लोग दारू पीने जाते हैं, टीचर ही उधर बैठा है, ये क्या, उसको टीचर गलत बनाए। तस्माश क्या बच्चे को लेसन मिलेगा? क्या यार दारू पीने गया था, टीचर भी उधर बैठा था, क्या सीखेगा टीचर से? तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्य अकार्य व्यवस्थित ज्ञात्वा शास्त्र विधो नोक्तुम कर्म कर तो मैं हरसी। अतः मनुष्य को जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार कर्तव्य है, क्या कर्तव्य समझना चाहिए, उसे विधि विधानों को जानकर कम, जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। तो भगवान भी खुद गुरु को रखे थे। ठीक है, गुरु मजाक नहीं है, बहुत बड़ा तत्व है, गुरु तत्व है, वो अलग चीज है, कभी समझाएंगे। ये कृष्ण जी बलराम, कृष्ण को गुरु की जरूरत नहीं है ना, वो तो आदि गुरु है। खुद गुरु को रखा संदीपनी मुनि को, ये सिखाने के लिए समाज को कि गुरु की आवश्यकता होती है। मेरे को बोल रहा था गुरु नहीं चाहिए, मैंने कहा बहुत अच्छे। मिल्खा सिंह को 400 मीटर दौड़ने के लिए गुरु चाहिए था, आपको भगवत धाम जाना है तो उससे भी दूर, और उसके लिए गुरु नहीं चाहिए। गुरु मतलब गाइड, और जो शास्त्र को समझता है और शास्त्र को अपनाया हुआ है अपने जीवन में, तो उसको गुरु बोलते हैं। इस्कॉन में गुरु नहीं होगी। गुरु हमारे इस्कॉन में जो प्रभुपाद के शिष्य हैं जनरली वही गुरु है, उनको 50 साल से एक्सपीरियंस है और महान एक आचार्य प्रभुपाद जी का कृपा है, वो गुरु का सेवा कर रहे हैं। ठीक है, ओके, हरे कृष्णा भाई। बड़े प्रश्न, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ये नहीं कि सास तंग कर रही है, क्या करें, आजकल बिजनेस डाउन है, क्या करूं वो छोटे प्रश्न है, बड़े प्रश्न। आई होप किसी साइंटिस्ट को मैंने दर्द नहीं दिया सर बहुत दर्द दे दिया, इतना अपमान करते हैं साइंटिस्ट लोग। मैं साइंटिस्ट लोगों का आदर करता हूँ, ठीक है, इसलिए तो कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, उनका निरादर करके कैसे हलाऊंगा, लेकिन उनका जो उनके कुछ कंक्लूजन है वो मेरे को स्वीकार नहीं है। ओके, हरे कृष्णा जी प्रभु जी, प्रश्न ले लेते हैं। आज कोई प्रश्न नहीं है, शांति है, चले आशीष बोल रहे प्रभु जी को बुरा लग रहा होगा, प्रश्न नहीं है, चलो एक मिसाइल आज ही फेंक देते हैं। हाँ हरे प्रभु कृष्णा। जी, डार्विन मिलर और उसके दूसरे का प्रेजेंटेशन व्हाट्सएप पर डाल दें। अरे महेंद्र कुमार जी, ये तो साइंटिस्ट, मैं सोचा क्लास वाले लोगों को थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, वैसे बहुत इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन बनाई है हमने। डार्विन की दिखाऊं क्या इनको आज? चलो, हरे कृष्ण प्रभु। हाँ बोलिए, हाँ ना जी, हरे कृष्णा। प्रभु आपकी आज्ञा की अवहेलना तो कर नहीं सकते, आपने कहा प्रश्न पूछने हैं और बड़े प्रश्न पूछने हैं, तो हाँ आपकी आज्ञा अनुसार ये चले, एक आज कौन सी मिसाइल, आज कौन सी मिसाइल आएगी देखूं जरा समझेगी नहीं समझेगी। हाँ, बराबर, आपके पास हर मिसाइल को डिफ्यूज करने के उससे ज्यादा आधुनिक शस्त्र हैं,
पर फिर भी हम कोशिश जारी रखेंगे। प्रभु, मेरा एक प्रश्न यहाँ पे आज ये निकलता है कि जब हम ये मानते हैं कि आज के परिप्रेक्ष्य में हम ये मानते हैं कि जो थ्योरी साइंटिस्ट दे रहे हैं, बिग बैंग थ्योरी, डार्विन्स थ्योरी, इनमें बहुत सारे लूप होल हैं और ये परम ज्ञान से परे हैं, क्योंकि ये भौतिक रूप से कैसे जगत प्रकट हुआ उसके बारे में ज्ञान है। लेकिन जिस शास्त्र को आज हम अध्ययन कर रहे हैं, ये शास्त्र आज नहीं लिखा गया, ये शास्त्र 5000 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को युद्ध स्थल में दिया हुआ ज्ञान है, जिसको अध्ययन हम आज कर रहे हैं। उस समय के लोग आज से कहीं ज्यादा आस्तिक थे, जिसका सबूत यह है कि उस समय प्रभु खुद अपना दर्शन दे रहे थे। आज तो बहुत ज्यादा उससे नास्तिकता है, लेकिन उस समय पे प्रभु जब ये कहते हैं कि ये लोग, जो गीता का आज आपने अनुवाद बताया, जब वहां पे ये प्रभु कहते हैं कि लोग ऐसा कह रहे हैं, लोग ऐसा सोचते हैं, ये मिथ्या है, आज तो वो सही हो सकती हैं बातें। उस समय लोग बिग बैंग थ्योरी के बारे में कहाँ सोच रहे थे? क्या उस समय भी डार्विन एग्जिस्ट करता था 5000 साल पहले? ये नास्तिक लोग तो थे, ऐसा नहीं कि नास्तिक लोग नहीं नहीं। सर, डार्विन थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी और प्रभु ने जगत नहीं बनाया और ये अकस्मात बना है, उस समय तो ये थ्योरीज थी ही नहीं। जब नहीं, ये ऐसे उस लोग समय थे, थ्योरी थी ऐसे ही थे, नहीं। ऐसे थे लोग। आपके दूसरे चैप्टर में अर्जुन को कृष्ण जी, देखिए उसका उदाहरण क्या बोल रहा हूँ, 1 मिनट आपको रोक रहा हूँ। कृष्ण जी आप पूरा कर लीजिए प्रश्न ना, फिर पहले सुन लेता हूँ। नहीं जी जी प्रभु जी, मेरा मेरा मूलतः सवाल यही था कि हर बहुत सारी चीजें मैंने देखा है वेद में या शास्त्रों में, वो परिप्रेक्ष्य में होती हैं। जैसे आज भी कोर्ट में आपके किसी के ऊपर केस चल रहा हो कि इसने इस व्यक्ति का कत्ल कर दिया, तो हमेशा जज ये देखता है कि उस समय सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या था, सिचुएशंस क्या थी, और उस कंटेक्स्ट में, जैसे आज भी आप देखते हैं पॉलिटिशियंस की बहुत सारी बातें एक लाइन निकाल के उसका एक ब्रेकिंग न्यूज बन जाता है। लेकिन जब आप उसको पूरी परिप्रेक्ष्य में देखें कि ये लाइन उसने कही, तो इससे पहले की 3 लाइनें क्या थी और इसके बाद की 3 लाइनें क्या थी, पूरा पैराग्राफ या पूरा पेज पढ़े तो शायद उसका अर्थ ही कुछ और हो जाता है। बीच की एक लाइन निकाल के अर्थ कुछ और निकाल दिया जाता है। मेरा मूलतः सवाल यही था और कि उस पे जिस आंदोलन हो तरीके से, जाता है, लोग तो जुलूस बराबर है, उसमें निकालते कुछ भी हो सकता है, सरकारें गिर सकती हैं, लेकिन मूलतः सवाल यह है कि उस समय जिस परिप्रेक्ष्य में ये कहा गया, जिस समय कहा गया, जिन परिस्थितियों में कहा गया, क्योंकि गीता का ज्ञान तो मतलब उस समय किसी को सामने बिठा के पुस्तक लिखने के लिए तो नहीं दिया गया, वो तो एक जिसको कहते हैं ना, इमीडिएट रिस्पॉन्स था कृष्णा जी का, उस इमीडिएट प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए जो युद्ध स्थल के बीच में अर्जुन के दिमाग में आ गई थी। वो तो हम लोगों ने बाद में इसको पढ़ के इसमें से बहुत सारा कुछ अपनी जीवन शैली में अपनाने जैसा समझते हुए इसको देखिए, फॉलो हाँ, करना शुरू कर हाँ, दिया। हम्म, लेकिन ठीक है। वो सारी चीजें उस समय है ही नहीं थी। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, थोड़ा सा आउट ऑफ कंटेक्स्ट हो जाएगा। आपका इतना जैसे मैं लंबा इंश्योरेंस प्रश्न आ रहा है, मेरे को तो नोट करना पड़ेगा क्या क्या पूछा। जैसे मैं इंश्योरेंस सेक्टर में हूँ, तो इंश्योरेंस सेक्टर में जो कुछ हमारे मुस्लिम भाई हैं, वो इंश्योरेंस लेने से कतराते हैं। मैं उनसे पूछा कि भाई आप इंश्योरेंस क्यों नहीं लेते हैं? बोले क्योंकि हमारे कुरान में इंश्योरेंस का जिक्र ही नहीं है, इसलिए हम इंश्योरेंस के लिए इसको अच्छा नहीं मानते हैं। तब मैंने मुस्कुरा के उनको जवाब दिया, भाई इंश्योरेंस शुरू हुई 200 साल पहले, कुरान लिखा गया उदाहरणता 2000 साल पहले। तो 2000 साल पहले अगर मोबाइल था ही नहीं, तो मोबाइल का जिक्र कहां से होना था? जब 2000 साल पहले आपकी इंश्योरेंस थी ही नहीं, तो इंश्योरेंस का जिक्र कैसे होना था? तो वो उस परिप्रेक्ष्य में चीज गलत हो जाती है जो आज सही है। ठीक इसी तरह उस समय ये सारी चीजें थी ही नहीं, ना तो बिग बैंग थ्योरी थी, ना डार्विन्स थ्योरी थी, ना अकस्मात कैसे ब्लास्ट शुरू से करूं? ये हुई। तो मैं तो शुरू उनका करूं? उदाहरण कैसे है? प्लीज सर। तो मैं शुरू करूं, मैं तो बहुत जी बोलना जी चाहता प्रभु, हूं। हाँ, जी प्रभु, जी ठीक है, प्रभु। ठीक है, चलिए, अच्छा है, पॉइंट आपका अच्छा है। देखिए क्या है, पहले चाहे आपने बोला, पहले दूसरे चीज को कहता हूँ सर्कमस्टेंशियल। नहीं, देखिए क्या है, गीता जी, कृष्ण जी अर्जुन तो नित्य भक्त है, वो हनुमान जी से कम नहीं है, वो नित्य दास है, वो भ्रमित नहीं हो सकता। भगवान ने उसको खुद भ्रमित किया था, क्योंकि वो एक सारांश में पूरा वेद का ज्ञान कलयुग के लिए छोड़ रहे थे। जैसे मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ, हमेशा कृष्ण की कृपा से ये सेवा रहा है। बच्चे बोलते हैं सर नोट्स है क्या? नोट्स जी नोट्स मांगते हैं। आजकल नोट्स की आदत है, क्योंकि टेक्स्ट बुक पढ़ना कोई नहीं चाहता। तो भगवान को मालूम है, उनको तो
त्रिकालग्न है, कलयुग का नोट्स चाहिए। अगर आपको बोलूं ज्ञान प्राप्त करना है, आ जाओ लाइब्रेरी में, 18 पुराण है, कुछ पुराणों में 75,000 श्लोक हैं, 18 जी। भागवत पुराण में 18,000 श्लोक हैं। ये सब किताबें पढ़ के मतलब जिसमें आपको बहुत सारे साल लग जाएंगे और मुश्किल भी रहेगा, उसके बाद तुमको पता चलेगा कि वेद का मतलब क्या है। लोग बोलेंगे सर इतना समय नहीं है, हमको सारांश में बता दीजिए। तो भगवान खुद पूरे वेद को सारांश में छोड़ के गए गीता। ये तो उन्होंने एक अवसर निकाला, इससे हमको बहुत सीख मिली। पहली चीज, जी। गीता को ऐसे बोलने से क्या सीख मिली? ज्ञान ऐसा नहीं है कि उस समय में भगवान जी सत्य नहीं बोले, आराम से बोले, बहुत शांति से मुस्कुराते बोले, और खुद अपने हिसाब से उसको पहले ही पढ़ा सकते थे। गीता तो किसी में उसमें दी जानबूझ के, ताकि लोगों को पता चले कि किसी भी स्थिति में जिंदगी में गीता को पढ़ना जरूरी है, सबके लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा चीज, हमको क्या ज्ञान मिला कि एक गृहस्थ के लिए भी जानने जोगे। ऐसा नहीं कि वेद व्यास को बता सकते थे, उनका ही अवतार, उसको दे सकते थे ज्ञान, नहीं, एक गृहस्थ को दिया ताकि सबको पता चले हम सबके लिए ज्ञान है। तो ये कृष्ण जी का सर्कमस्टेंशियल किसी से बांधे नहीं है, उनकी लीला के अनुसार, समय अनुसार हुआ। आप बोल रहे एथीज्म उस समय नहीं था, लेकिन अगर आप देखेंगे, कुछ बैकग्राउंड साउंड आ रहा है, मैंने रोका। हाँ, एथीज्म आप बोलेंगे नहीं था, लेकिन आप देखेंगे दूसरे अध्याय में कृष्ण जी अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन तुम अगर ये सोचते हो कि आत्मा नहीं है तो भी तुमको युद्ध करना चाहिए, तो फिर काट। अगर आत्मा नहीं है तो हम रसायन पदार्थ का एक पैकेट है, जैसे आप लोहे को काटते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, काट फिर तो काट। तो कृष्ण ने नास्तिकवाद का भी आर्गुमेंट को तोड़ा। तो नास्तिकवाद हमेशा था इनमें। भारत में आपके अलग अलग मुनियों में एक मुनि रहे इतिहास में, उसका नाम है चार्वाक मुनि। वो तो नास्तिकों के गुरु हैं, बहुत अच्छे उनके। यावत जीवे सुखम जीवे, जब जियो सुखी जियो, घृणम कृत्वा ऋणम किवेत। अरे किसी से चोरी करो या लेके आओ, तुम पकवान खाओ। घृणम, घृणम मतलब घी में बना खाना सब सर्वोत्तम माना जाता है, फर्स्ट क्लास। वो पकवान खाओ, मजे से रहो। भस्मीभूत से देवस्य, जो शरीर जल जाता है, किम्मा पुनरागमन, उसके बाद कौन वापस आता है? ये तो नास्तिकवादी है। और ये नहीं, उसने तो जैसे गीता के श्लोक है उसके भी श्लोक है, बड़ा मुनि है वो, चार्वाक मुनि, संस्कृत में श्लोक के पर श्लोक है। कोई नास्तिक बनना चाहता है उसको भी पढ़ सकता है। भारत में सबसे बड़े मजे की चीज क्या थी? फ्रीडम टू एक्सप्रेस। देखिए, अभी मेरे कोई दोस्त बोल रहा था, वो अमेरिका में बड़ा साइंटिस्ट है, बोलता है यहाँ पे साइंस इसलिए डेवलप होती है क्योंकि हम थ्योरीज को चैलेंज कर सकते हैं। हम टीचर को भी पूछ सकते हैं, टीचर ऐसा क्यों आप बोल रहे हैं, ऐसा क्यों है? इसके वजह डेवलप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। भारत में अगर टीचर क्लास में कुछ बोल दे तो कुछ सर मेरे को समझ नहीं आ रहा, शायद आप गलत है, बस टीचर तो वहीं उसको फेल कर देगा और मतलब चिल्लाना शुरू कर देगा, अलाउ भी नहीं करते क्वेश्चन करना। तो इसकी वजह से मैंने कहा पहले ऐसा नहीं था। जब बुद्ध जी पूरे भारत में परिवर्तन लाने चाहते थे, उन्होंने अस्त्र का प्रयोग नहीं किया, ना ही उनको चिल्लाना पड़ा। वो तो पूरे भारत भ्रमण किए और उन्होंने अहिंसा परमो धर्म समझाया, और पूरा भारत सनातन धर्म को छोड़ के बुद्धिज्म को ले लिया। उसके बाद शंकराचार्य आए, महान आचार्य, शिवजी खुद, बुद्ध जी विष्णु है, फिर शिवजी आ गए और उन्होंने बोला, क्या बोला? अहम ब्रह्मास्मि। उनको भी पूरा भारत भ्रमण किया, पूरा भारत बहुत ध्यान से उनको सुना, उनका आदर बहुत हो गया था। उनका 8 साल में संन्यास लिया व्यक्ति है शंकराचार्य जी, और लोग बहुत ध्यान से सुने। और एक जैसे आपके बैंगलोर शहर में आएंगे तो सबसे बड़ा बुद्धिस्ट फॉलोअर उनसे वाद विवाद करेगा, बहुत नम्रता से, आप क्या बोलना है। उसके बाद करेक्ट है, पूरा भारत का परिवर्तन हो गया, सनातन धर्म वापस आ गया, सनातन धर्म छोड़ा गया, सनातन धर्म वापस आ गया। एक आदमी का मृत्यु नहीं हुआ उसमें, ना तलवार निकली, ना कोई चिल्लाया। ये चीज ठीक है। फिर आपके मध्वाचार्य आए, मध्वाचार्य बोले ये तो सत्य बोला है शंकराचार्य जी ने कि हम शरीर नहीं आत्मा है, लेकिन स्पिरिचुअल में तो वैरायटी है। जैसे बुद्ध ने बोला शून्यवाद, सब अंधेरा है। आजकल का साइंस बुद्धिज्म टाइप ही है, शून्य, अंत में शून्य है, तो ये तो अंधेरा हो गया, कुछ नहीं है, शून्य है। शंकराचार्य बोले नहीं, ब्रह्म ज्योति है, ज्योति है, लाइट है। और मध्वाचार्य बोले लाइट में कलर होते हैं, ब्रह्म में वैरायटी है, पर ब्रह्म में अणु और विभु है। ये उनका योगदान रहा। सारा परिवर्तन करने में आचार्यों का ना तो कोई अस्त्र छोड़ा गया, ना कोई कत्ल हुआ। इसलिए देखिए सारा स्पिरिचुअल फिलॉसफी भारत में जन्म लिया। आपके गौतमा ने न्याय शास्त्र दिया, कपिल ने सांख्य शास्त्र दिया, पतंजलि ने योग शास्त्र दिया, सबने अपने अपने विचार व्यक्त किए फ्रीली।
ट्रू, वेद व्यास जी जीते, उनको इसलिए जगह महामुनि बोला गया, सारे मुनि को ध्वस्त हो गया। उनके वेदांत सूत्र उन्होंने लिखा था, आप उसको वेदांत सूत्र अगर पढ़ेंगे, उन्होंने पॉइंट बाय पॉइंट ये सारे मुनियों को ध्वस्त कर दिया। उसके बाद उनको महामुनि बोला गया, और खुद भगवान के अवतार हैं शास्त्र के अनुसार, और वही उनकी किताबों को मूल बनाया गया। ठीक है, लेकिन देखिए कितना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन था, इसलिए कितना डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है ना, तो उस समय भी नास्तिकवाद था, ऐसा नहीं था। कृष्ण, कितने लोगों ने कृष्ण को भगवान स्वीकार किया? बहुत कम, पांडवों ने, कुछ और तो बाकी तो उनको भगवान तक स्वीकार नहीं किया। ठीक है ना। प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से सारा कुछ समझाया, लेकिन क्षमा चाहूंगा, मेरे सवाल के अलावा आपने सब कुछ का उत्तर दिया। आप बोले सर्कमस्टेंशियल नहीं था, वो कृष्ण नहीं जी नहीं, का मेरा प्लान था। आप उस एक शब्द को अलग भी कर दीजिए मेरे नहीं, लिए, मैं बोल यानी रहा था कृष्ण जी को मालूम था आशीष हांडा पूछेंगे, तो इसलिए उन्होंने लिखा है ऑलरेडी गीता में कि असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगद आहु अनिश्वरम। ऐसे लोग आएंगे समाज में जो बोलेंगे असत्य प्रतिष्ठा है। ठीक है ना। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज गीता की, शास्त्र की, किसी भी शास्त्र की, उसके पत्र, गीता ही नहीं पूरे वेद का और बाकी धर्मों में भी जो शास्त्र होता है उसका शब्द बदलने की जरूरत नहीं पड़ती, उसका नया एडिशन में निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो सत्य है, सत्य बदलता नहीं है। जैसे आप देखिए, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है गीता की, गीता स्पिरिचुअल साइंस है, एप्लीकेशन नहीं है। इस गीता को लेके मध्वाचार्य, शंकराचार्य सबने अलग अलग एप्लीकेशन बनाई है समय के अनुसार, है ना, करेक्ट जी प्रभु। ये इसलिए ये सनातन बन जाता है। बाकी धर्म को मैं डिटेल में देखता हूं, एप्लीकेशन ज्यादा है, साइंस कम है। आपको क्यों नहीं बताया, ये ऐसा करो, जैसे आपने बताया ना, उसने आप किसी को बोला धर्म, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। जैसे एक बारी में याद है, ये तो मजाक नहीं करना चाहिए लेकिन सत्य है, हम लोग बच्चे लोग सब लोग कॉलेज के ट्रिप में गए थे, तो आप मूत करने के बाद एक मुस्लिम लड़का पत्थर ढूंढ रहा था। मैंने कहा यार ये रेगिस्तान की एप्लीकेशन थी जहां पानी नहीं था, इधर पानी है, धोल है, पत्थर की जरूरत नहीं है, समझ रहे। वो एप्लीकेशन ज्यादा है, साइंस कम है। गीता में देखिए एप्लीकेशन कम दिया है, साइंस पे ज्यादा ध्यान दिया, हम क्या है, भगवान है, वो आपको साइंस पर, एक वजह से आप कंप्यूटर साइंस के एक्सपर्ट बन गए, तो आप मेरे किसी भी स्थिति में देख के एक अच्छा प्रोग्राम बना सकते हैं। जैसे क्लास के लिए जूम का वीडियो बना दिया, आपको एप्लीकेशन आता है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास मोबाइल है, आपने उसके लिए एप्लीकेशन बना देंगे। तो इस तरह से आचार्य लोग समय के अनुसार एप्लीकेशन बदलते रहे। जैसे प्रभुपाद जी ने बोला हरि नाम का, हरे कृष्ण मंत्र के जाप करो, आचार्य का एप्लीकेशन आ गया, आप समझ रहे हैं। समय क्या, पहले समय में मेडिटेशन था, वो भी एप्लीकेशन था। किसी धर्म में ऐसा नहीं है, समय के अनुसार साइंस को लेके अलग अलग एप्लीकेशन बनाई गई है ना। तो इसमें प्रभु जी, जो हम जो गीता का आज पाठ या अध्ययन करते हैं, ये जो गीता है हमारे सामने जिसको हम अध्ययन कर रहे हैं, ये बुद्धि पे निर्भर है संजय जी की, क्योंकि कृष्ण जी ने ये सब अर्जुन जी को समझाया, सुनाया, बताया, ज्ञान दिया, लेकिन हम तक ये जो ज्ञान पहुंचा ये अर्जुन जी ने तो नहीं दिया, कृष्ण जी ने भी नहीं दिया, जो संजय जी ने वृतांत सुनाया। नहीं, क्या देखिए ना, जैसे हांडा जी, आप कहीं पे जाते हैं, आप बड़े व्यक्ति हैं, एक सेक्रेटरी को जरूर रखते हैं, नोट करते रहे, है ना। तो रामायण में भी वाल्मीकि को भगवान लेके आए, और इधर भी वेदव्यास जी को लेके आए, उसमें गलती नहीं हो सकती। वेदव्यास भगवान का अवतार है, ये तो शास्त्र में लिखा है, तो गलती वो लिमिटेड नहीं है, जो भगवान बोलना चाहते थे वो है। और ऊपर से देखिए, हमारा तरीका हमेशा अनुसरण करने का है, जैसा अर्जुन समझे हम उसके पीछे, ऐसा नहीं ये शायद अर्जुन समझ नहीं पाया या संजय समझ नहीं पाया, कृष्ण जी को भी खुद मालूम नहीं था क्या बोल रहे, अब मेरे समझ आया नहीं, जैसा मध्वाचार्य समझे, आप समझ रहे ना, हमारा तरीका अनुसरण करने का है, जैसा मध्वाचार्य समझे वही हम रिपीट करते हैं। ऐसा नहीं कि नया तर्क मैंने लगा दिया, नहीं, ऐसा नहीं, वो घमंड हो जाता है, हमारा तरीका में नहीं है। हमारी संस्कृति में हमेशा ऊपर से नीचे लेना है, आदर से, करेक्ट जी जी जी, ठीक है प्रभु जी। अनुसरण, ठीक है, उसको बोलते हैं अनुसरण, ठीक है जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। राकेश कुमार प्रभु जी प्रश्न पूछे। हरे कृष्णा राकेश प्रभु जी, आप अनम्यूटेड है। हाँ, हो गया। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए प्रभु जी, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि आज इस्कॉन जैसे साइंस के ऊपर अपना थ्योरी मतलब दिया है कि डार्विन थ्योरी वगैरह जो भी है इवोल्यूशन का, वो मिथ्या है,
तो हम क्यों ना प्रयास करें भारत सरकार से कि हमारे बच्चों को जो पढ़ाया जा रहा है, इन थ्योरी के साथ साथ इस थ्योरी को भी जो ओरिजिन पुस्तक ISKCON के द्वारा लिखी गई है, उसको उसको सम्मिलित किया जाए एक पाठ के रूप में, ठीक है, एक अभी ना पैरेलल। इसीलिए तो प्रचार हो रहा है। अभी हम लोग को इकट्ठा होना पड़ेगा। देखिए, एटलीस्ट एक लाइन लिख देने का कि एक थ्योरी है, इतना भी बहुत बड़ी चीज होगी। और लोगों के दूसरे भी विचार है। क्या होता है मैं बता रहा हूँ, मैं कॉलेज जाता हूँ, घंटों में इसमें काम कर रहा हूँ, मेरे को मेहनत लगती है 18 साल के बच्चे में, क्योंकि मैं उस स्थिति में जा चुका। मेरे माँ बाप बहुत धार्मिक हैं, वो भी प्रचार कर रहे हैं, आप उनको देखो, बचपन से धार्मिक थे। मैं तो नास्तिक बन गया था और ये पढ़ जी के फिर मेरे को उसमें थोड़ा दिल में ये है कि ये थोड़ा गलत हो रहा है। एटलीस्ट एक लाइन बोल दें कि ये एक प्रपोजल है ना। देखिए, प्रपोजल तो सबका ऑनर होना चाहिए। हमारा भारत संस्कृति था, चार्वक भी बोला, लोग बैठ के सुनो उसको, है ना। ये नहीं कि गला काट दो, ये हमारा संस्कृति नहीं है ना। कोई भगवान को नकारे भी, जैसे कोई बोले कृष्ण जी ऐसे हैं, आप थोड़ा 2 घंटा दे दो, मैं समझाऊंगा ये ठीक चीज है। ये भगवान का रासलीला में आपको इतना त्रुटि भोगने की जरूरत नहीं है। वो प्रेम का नाच है, वो काम का नाच नहीं था। तो अब मैं समझा सकता हूँ, आपको समय हो आप समय दीजिए, ठीक है ना। हम लोग पत्थर अत्थर नहीं फेंकते ना गला काटते, ऐसा हमारी संस्कृति में नहीं है, करेक्ट नहीं है ना, कहीं पे नहीं होता। लोग क्या क्या बोल देते हैं। अरे यार, बाकी धर्म में एक लाइन बोल दो, दूसरे दिन उसका गला कट जाता है ना। जैसे जी कहीं जी भूत पड़ा, कुछ कराओ, मार दिया उसको। अभी बोलना नहीं चाहता नाम, ऐसा नहीं है भाई। हमारे मंदिर में होता है, बच्चा भाग के भगवान के पैर छू के भाग जाता है, बदमाश। हम उसके माँ बाप को बोलते हैं, अरे देखो ना, आपका बच्चा है, ये सब कर रहा है, पवित्र नहीं है शरीर, भगवान को बहुत धो धा के रखा जाता है, ऐसे नहीं कर। बस हम थोड़ी है कि बच्चे को लाओ, उसको सब लोग डंडे से जान ही मार देंगे, ऐसा थोड़ी करते हैं, है ना। ये तो बहुत शांति का धर्म, मतलब धर्म से एक ही ना, धर्म एक ऐसी चीज है, एक साधारण व्यक्ति उसके थ्रू जाए और एक संत पुरुष आके आए, फल से दिखता है ना। आप बोले मैंने धर्म का पालन किया, तो आप में तो सहिष्णुता नहीं है, आप में धैर्य नहीं है, तो आप क्या फायदा हुआ इस धर्म को पालन करके। सच है ना। जब मैं बच्चा था प्रभु मेरे, जी जी प्रभु जी, जैसे हाँ मेरा निवेदन ये था कि हमारे मन में भी, मैं भी साइंस टीचर हूँ और बच्चों को पढ़ाता रहा हूँ। आप तो प्रभु जी, नहीं, हम मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ सारे साइंटिस्ट ऐसे हैं। मैंने आपको साइंस स्पिरिचुअलिटी में दिखाया था, सब टॉप साइंटिस्ट एक्चुअली भगवान को स्वीकार करते हैं, ठीक जी है ना। जी, जहाँ लेकिन साइंस खत्म होता प्रवृत्ति, है वहाँ लेकिन क्या अध्यात्म हो रहा शुरू है, होता है। हाँ, ये लेकिन साइंटिस्ट ने प्रवृत्ति, स्वीकार किया है। अभी देखिए विष्णु शर्मा जी ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, तो शुरुआत हुई थी कृष्ण की पूजा करके, है ना। तो ऐसा जी नहीं है, लेकिन उसमें भी आप, अगर आप एक इम्पार्शियली देखा जाए, थोड़ा नास्तिकत्व की तरह थोड़ा पुश हो गया है साइंस का। पहले तो बड़े बड़े जो साइंटिस्ट थे खुले बोलते थे, भगवान का नाम है, भगवान है, उन्हीं के दया से मैं कर रहा हूं। लेकिन आजकल थोड़ा सा आप अपने साइंटिफिक पेपर में ये शुरुआत करेंगे तो उसको आदर नहीं किया जाता है, ये थोड़ा जी गलत नहीं बोल रहा प्रभु जी, जैसे मेरा निवेदन ये था कि अभी नई शिक्षा नीति आई है 2020 की, और इसमें बहुत सारे सुझाव मांगे गए थे संस्थाओं से और विद्वतगण से कि हम सिलेबस को, भारतीय सिलेबस को कैसे चेंज करें कि हमारे परिप्रेक्ष्य में संस्कृति और जो विज्ञान है और टेक्नोलॉजी है, सबको लेते हुए हम बच्चों को शिक्षा दें। तो इस शिक्षा में एक सुझाव के रूप में ISKCON की तरफ से ऐसा कोई प्रयास किया जाए है। कि ये सरकार हमारा इस नहीं, समय हमारे अनुकूल है, तो हम इस चैप्टर को भी उसमें सम्मिलित कहीं ना कहीं करें कि साइंस के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी को भी, जो उनका विचार है, वो बच्चे जान सके, पढ़ सके। तो इससे थोड़ा सा नॉलेज आएगा, बच्चों का झुकाव जाएगा नहीं, यही और नहीं, व्याख्या करने इधर की ही नहीं, आसानी होगी। इधर ही नहीं। आपको वो जो दिखा था ना, मैं जो आपको वीडियो दिया था, वो अमेरिका में भी जो बड़े साइंटिस्ट लोग हैं, उनका भी धर्म है क्रिश्चियनिटी, जी जी उसमें भी हाँ भगवान को स्वीकार है। तो उनको भी लगा था कि मेरे को साइंटिस्ट बनने से ये मतलब नहीं है मैं नास्तिक बनूंगा, तो उन्होंने भी हाँ, अपने को फ्रीली एक्सप्रेस किया, ये करेक्ट, सब वीडियो बनाया। क्रिएटर। हाँ जी हाँ जी हाँ, बहुत अच्छा है। वो साइंटिस्ट लोग हैं, सारे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सब लोग, ठीक है। तो इधर भी आंदोलन के रूप में धीरे धीरे होना चाहिए। हमने एक ISKCON ने एक विंग बनाया जिसका मतलब होता है BI, भक्ति वेदांता इंस्टीट्यूट। अब मैं उसी का शिष्य हूं, मैं उससे भक्त बनाता, ISKCON से नहीं। मैं तो ISKCON की क्लास में ही नहीं जाता, मुझे नास्तिक था। उनकी क्लास थी, क्या क्लास थी, कैन मशीन्स थिंक। मैं पहली क्लास ये अटेंड किया था, कैन मशीन थिंक। मैं उसको क्लास को अटेंड करके, वो AI पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे क्लास थी, आके तो पूरा तो मेरा सिर घूम रहा था पूरे दिन। बोल रहे थे कि मशीन सोच ही नहीं सकती, ठीक बोला उन्होंने, लेकिन मैं तो सोच रहा हूँ, तो मैं शरीर नहीं हूँ। इधर से मेरी आध्यात्मिक जिज्ञासा शुरू, क्योंकि है ना, देखिए सत्य को मानिए, लोग साइंस को स्वीकार करते हैं। आप बोलो
वेद प्रमाण में बोला है, और लोग हंस के चले जाएंगे आपके, है ना। आप बोलो साइंस में बोले हाँ, तो अभी हमारे सभी लोग पॉलिटिक्स हमको साइंस चाहिए, साइंस चाहिए, साइंस चाहिए बोलते हैं, है ना। करेक्ट। जैसे आजकल आप देखिए, अब देखिए उल्लेख देखिए, आयुर्वेद तो उतना शक्तिशाली नहीं रहा पहले जैसे, नहीं तो उसमें तो हर चीज का दवाई था। करेक्ट ना। जी जी जैसे देखिए पेंडेमिक है, सबसे बड़ी चीज आजकल पेंडेमिक है लोगों की। आप दो तरह से देख सकते हैं। एक चीज आपको तो इमीडिएट दिख रहा है कॉज के लोग बीमार पड़ रहे हैं और लगता है फिर बीमार पड़ेंगे, लेकिन जी वेद के अध्ययन से आप देखेंगे प्रकृति भगवान के हाथ में है। जी ठीक है। दूसरी चीज, जब तक पाप कर्म बंद नहीं होंगे, पेंडेमिक या भूकंप कुछ कुछ आपको पर सिर पर थप्पड़ पड़ते रहेंगे, है ना। तो हमारे जो भारत देश में हम लोग पाप कर्म थोड़ा कम कर दें तो दर्द कम हो जाएगा। ये लिए लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है ना, है ना। जी ये भी मन में रहना चाहिए। अगर पाप कर्म लोग करेंगे तो प्रकृति इस तरह नहीं तो उस तरह पिटाई करते रहेगी। ये पेंडेमिक नहीं तो कुछ और एक नी चीज नहीं है। कल एक भूकंप आ सकता है, कल एक कुछ भी हो सकता है। प्रकृति तो बहुत शक्तिशाली है। मैं देख रहा था जापान में, जब वो हुआ था ना, वो सुनामी आया था ना जापान में, मैं उसमें जी वीडियो देख रहा था। मैं खुद सोच रहा था दुनिया का नंबर 2 देश है ये, सबसे शक्तिशाली, मतलब धनवान में नंबर 2 देश था उस समय, और ऐसी हालत कुछ भी नहीं कर पा रहा। तो प्रकृति के सामने सबको झुकना। अभी अमेरिका में तूफान में 100 लोग मर के कुछ नहीं कर पाए, इतना बड़ा देश। लड़ो ना, प्रकृति से कोई नहीं लड़ सकता। और प्रकृति भगवान के हाथ में, प्रकृति मारती ही रहेगी जब तक पाप कर्म बंद नहीं होंगे, है ना। जी अब भागवत में युधिष्ठिर महाराज के राज्य का दर्शन है, और लिखा है भागवत में युधिष्ठिर महाराज ने युद्ध के बाद पृथ्वी में वैकुंठ बना दिया। इतने लोग शांत और खुश थे, बिकॉज इतना इतना मतलब गुणवान व्यक्ति जब राजा बनता, सबको दिल में संतोष होता है। जैसे आप खुद सोचिए, कुछ समय पहले भारत में ऐसा था, पॉलिटिक्स का नाम नहीं लेना चाहिए, कि हमको सबको लग रहा था जो लोग प्राइम मिनिस्टर है, गवर्नमेंट है, चोर है। याद है, इतनी घुटन होती थी, इतनी करोड़ों लोगों घुटन से मर रहे थे, है ना। कैसा लगता है यार, हमारा लीडर ही चोर है और सिर पे बैठा हुआ है ना। तो अब अभी लोगों को लगता है एटलीस्ट 10 साल तो हम बस एक दर्शक की तरह थे। 10 साल तो हम लोग एक दर्शक की तरह थे। दर्शक नहीं, लगता और नहीं दिल था घुट कि रहा था। कोई। हाँ जी उसी उसका विपरीत सोचिए, जब आपको लगता है कि देश में जो मूल व्यक्ति है, ईमानदार है, एक शांति का अनुभव होता है ना, शांति लगती है। तो जब युधिष्ठिर महाराज राज्य कर रहा था, आप खुद सोचिए, जो गुणवान और भगवान का महान भक्त, तो लोगों को वैकुंठ हो गया पृथ्वी में। और प्रकृति भी इतनी सुंदर हो गई कि पूरा देश में, मतलब कोई ना, चिंता मुक्त हो गए लोग ना, भौतिक रूप से भी, को प्रकृति भी कोऑपरेट करती भी, है ना। प्रकृति भी आपको मैंने बताया ना, यज्ञनाथ भवती पर्जन्या, जब यज्ञ होता है तो बारिश भी ढंग से, सब कुछ प्रकृति सपोर्ट कर रही थी। तो लोग इतने शांति और खुश में थे। तो समझ आता है कृष्ण ने क्यों इतना बड़ा युद्ध कराया। 36 साल युधिष्ठिर महाराज ने वैकुंठ का अनुभव लोगों को कराया। हरे जी कृष्ण। जी प्रभु जी धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, चैट बॉक्स में प्रश्न है कि प्रभु जी, गीता के सभी कोर्स शुरू करने से पहले उसके ऊपर हुए उसके समय। नहीं नहीं नहीं, ओके, एक सेकेंड, कौन सा, किस चीज का, किसका प्रश्न है। गीता के कोर्स शुरू करने से पहले उस पर वह उसके समय के, उसके मूल रूप के बारे में वैज्ञानिक अध्ययन में रेफरेंस के बारे में बता सकते हैं इस कोर्स में भी। महेंद्र कुमार जी, महेंद्र कुमार जी, पहले चीज क्या है, देखिए क्या है, पहले साइंस आपका एग्जिस्ट नहीं करता। साइंस तो 300 साल पुराना है ना, मॉडर्न साइंस। तो लोग मूर्ख नहीं थे, उसका वेद में अपने सिस्टम है। जैसे 3 चीज होती है समझने के लिए। एक होता है आपका, मतलब आपका ऐसा लग रहा है कि साइंस से प्रमाण दे दीजिए इसका, देखिए इसको समझने की कोशिश करिए। वेद में 3 भाग है। पहला भाग बोलता है संबंध, दूसरा होता है अभिधेय, तीसरा प्रयोजन। जैसे मैं और भगवान का रिश्ता क्या है, मैं उनका दास हूं, एक उनका सेवक, संबंध है मेरा। प्रकृति भी भगवान की ही शक्ति है। अभिधेय, एक तरीका जिससे मेरे को इसका दर्शन मिल सकता है। जैसे हमने आपको बोला, मैंने बोला अब हरि नाम का जाप करिए कलयुग में, उससे आपको भगवान का दर्शन मिलेगा। 2, तीसरा चीज,
ठीक है। जब दर्शन मिल जाएगा भगवान का तो हम क्या करेंगे, जब हम आध्यात्मिक प्रगति हो तो क्या करेंगे, भगवान की सेवा करेंगे। संबंध अभिधेय प्रयोजन, थ्योरी, एक्सपेरिमेंटेशन एंड एप्लीकेशन। F = MA थ्योरी, उसका टेस्ट करना, लैब में जाके एक्सपेरिमेंट करो, प्रयोजन गाड़ी बनाओ, ठीक है। तो ऑलरेडी वेद में संबंध अभिधेय प्रयोजन है, तो आप उसको अध्ययन करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक कन्विक्शन मिलेगा, आपको साइंस को सपोर्ट करने की जरूरत नहीं। मैं साइंस को इसलिए लिया था आज कि कुछ लोग मन ब्लॉक्ड है, वो सुन भी नहीं पा रहे कि ये वेद का और साइंस का कंक्लूजन अलग कैसे है। तो इसलिए मैंने बताया ये एक प्रपोजल है साइंस का, वो कंक्लूसिव नहीं ले सकते बिकॉज उसका प्रूफ नहीं। तो लॉ क्यों नहीं लिखा, वो लॉ क्यों नहीं लिखते, नहीं लिख पाएंगे लॉ, लिखो ना डार्विन लॉ, नहीं लिख पाओगे, साइंटिस्ट कम्युनिटी उपद्रव कर देगी बिकॉज उसमें प्रूफ नहीं है उसका। लिखो ना बिग बैंग लॉ, लिखो जरा, तुम खुद ही नहीं लिख पाओगे, तुम्हारे ही लोग लड़ जाएंगे आपसे। वो एक प्रपोजल है, बस इतना बता दो किताबों में एक प्रपोजल है साइंस का, दूसरे प्रपोजल भी हो सकते हैं। इस प्रपोजल के अंदर ये डिस्क्लेमर, ये सब प्रॉब्लम हमारे पास आई है। तो ये असली साइंस की स्टडी हो रही है। अभी क्या हो रहा है, रियल साइंटिस्ट जो है, जैसे मैंने आपको जिनका नाम दिया था वो छुपा दिए गए, जो बोले गए कि मतलब भगवान है और ऑलरेडी एक्सपोजर है एथीज्म के, वो मेरे को गलती है। और जब ये कंक्लूजन बताते हैं जो एथीस्टिक है, एक लिख दो ना नीचे, अगर प्रमाण हो गया, सोचो तो गीता गलत हो गई ना। अगर ये प्रमाण हो गया कि एक्सप्लोजन से दुनिया बनी तो गीता गलत हो गई, तो गीता को पढ़ने की जरूरत नहीं उसके बाद, आपके पास हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं प्रूफ कर पाओगे कोई एक स्टेटमेंट, एक शब्द गलत, ठीक है। तो इस तरह मैं बताना चाहता था, ठीक है। तो कि ये उसके ऊपर समय, किस समय का कैसे बोल सकते हैं, गीता 5000 साल बोलोगी आपके साइंस के हिसाब से, हम तो गुरु परंपरा को फॉलो करते हैं, गुरु परंपरा तो बोलती है ऐसा हुआ था, हम स्वीकार करते हैं, वो तो गुरु परंपरा तो हजारों साल से चल रही है, ठीक है, तो हमको प्रॉब्लम नहीं है। गीता में खुद लिखा है एक कलयुग के शुरुआत में हुआ था, मतलब महाभारत में, तो उससे पता चलता है। दूसरा चीज, उस समय क्या स्टार्स का कॉन्स्टलेशन था वो बताया जाता है, उससे पता चलता है। द्वारका पानी के नीचे चले गई है, उसका टाइमिंग लिख सकते हो, वो भी 5000 साल है। तो अब वो तो कॉरोबोरेट करना चाहते हो साइंस में, आपको मिल जाएगा। लेकिन देखिए क्या है, जैसे आप मेरे को पूछना चाहते हैं कि आप मैंगलोर में 20 साल से क्या कर रहे हैं, तो दो तरह से हो सकता है। मैं एक आपको नोट्स बना के दे दूं, आप उसको स्वीकार करें, आप बोले नहीं मैं इसको स्वीकार नहीं करता, मैं आपका फोरेंसिक एविडेंस चाहिए मेरे को, ठीक है, आप जाओ शुरू कर दो, उसमें समय बहुत लगेगा। जगह जगह जाके मेरे पैर के चिन्ह देख रहे हो, मेरा क्या कहते हैं डोर में मेरा प्रमाण देख रहे हो, मैं इस कॉलेज गया था तो दरवाजे में हो सकता है मेरे फिंगरप्रिंट होंगे, ठीक है, उसमें बहुत समय लगता है। आजकल हम दुनिया का हिस्ट्री कैसे पता करना चाहते हैं, गड्ढा खोद खोद के हड्डी ढूंढ रहे हैं। कुछ मेरे को ये बोल रहे थे, आप बोल रहे थे राम जी का तो जो लीला था वो त्रेता युग में हुआ था, त्रेता युग में मिनिमम 2 लाख साल पुरानी बात हो गई वो तो, है ना, आप कैलकुलेशन से। तो साइंस तो बोलती है कि मनुष्य की हड्डी नहीं मिलती 50,000 साल पहले। पूछेंगे ना लॉजिकली, साइंटिफिक है, रीजनेबल क्वेश्चन है, लेकिन उसका उत्तर क्या है, 5000 साल पहले तक पूरी भारत में वैदिक संस्कृति चल रहा था। युधिष्ठिर महाराज पूरे विश्व के राजा थे, आपके छोटे एक दिल्ली के राजा नहीं थे, पूरे विश्व के राजा थे, सम्राट थे, ठीक है, एम्परर थे, छोटे छोटे राजा थे वो एम्परर थे, है ना। इसलिए राजस्व यज्ञ मतलब सब लोग जितने दुनिया भर के राजा उनके नीचे आ गए, उन्होंने 3 करे थे यज्ञ युद्ध के बाद। उसके बाद तो पूरी दुनिया में तो शरीर को जलाया जाता था, तो आपको हड्डी मिलेगी कहां से? तो ये भी आप समझ सकते हैं, ठीक है प्रभु जी। ओके, हरे कृष्णा। Vishwant Patel, Lord Krishna gave Divya Drishti to Arjuna. Vidur also could hear or see the conversation, told the same to Dhritarashtra. संजय थोड़ा गलती हो गया, संजय ने लिखा, हाँ, हु टोल्ड गीता टू व्यास मुनि। अरे व्यास मुनि भगवान क्या अवतार है भाई, वो साथ आए, जैसे वाल्मीकि आए, वाल्मीकि और व्यास मुनि वैसे भी अवतार खुद है, लेकिन भगवान शक्ति भी दे सकते हैं, जैसे वाल्मीकि को दिया था, उसको त्रिकालग्न दृष्टि दे सकते हैं, वो आराम से शास्त्र को लिख सकता है। जो भी सेवा करते हैं, जैसे हनुमान जी को पहाड़ लाने को कहा तो भगवान ने उनको शक्ति भी दी पहाड़ लाने की। जब किसी को भगवान कोई काम देते हैं तो साथ में शक्ति भी देते हैं वो काम करने के लिए। हाउ ही केम टू नो ऑल द इंसिडेंट्स ऑन रोड महाभारत, भगवान की शक्ति के कारण, ठीक है। प्रभुपाद जी को कोई बोला अंत में तो वेद किसी मनुष्य ने लिखे ना, प्रभु जी हाँ, लेकिन वो मनुष्य आपका जैसा नहीं था, भगवान का अवतार था।
ठीक है प्रभु जी, किसी कारण मेरा दो चैप्टर छूट गया है, फिर भी चैप्टर पढ़कर क्विज कंप्लीट कर लिया है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और चैप्टर को देखना है ना, आप हमारा यूट्यूब में ढूंढ लेना, मेरा आपको पूरा वो प्लेलिस्ट मिल जाएगा, थोड़ा नीचे जाएंगे तो पूरे आपके ये जो 6 बजे वाले सुबह की क्लास आपको दिख जाएंगी। ठीक है, हरि जोशी जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। क्या आत्मा ही अपने स्वतंत्र इच्छा होती है? सारे विचार मन से आते हैं। भगवत धाम के लिए तो हमारा मन शुद्ध होना चाहिए, लेकिन मन तो भौतिक है, तो भगवत धाम जाने से पहले क्या हम अपने मन नष्ट हो जाता है? नहीं, मन को पवित्र करना पड़ता है। जैसे शरीर और आत्मा जुड़े हुए हैं, मन और आत्मा भी और ज्यादा जोर से जुड़ा हुआ है। बहुत लोग हम समझ जाते हैं कि हड्डी मांस खून तो मैं नहीं हूं, तो शरीर से अपने को अलग कर लेते हैं, लेकिन मन से अलग करना बहुत मुश्किल है, बिल्कुल जुड़ा हुआ है। इसलिए मन को पवित्र करके धो धाई दिया जाता है, फिर आत्मा जागृत होती है, फिर मन से अपने को अलग करके भगवत धाम जाते समय ये मन भी पटक के जाते हैं। आत्मा के पास मन भी है, बुद्धि भी है, सब कुछ है। जरूरत नहीं है आत्मा को, ना ये शरीर चाहिए ना ये भौतिक मन चाहिए, वो पूर्ण है अपनी सब तरह से, भगवान का बेटा है, पूर्ण है वो। ठीक है, आत्मा तो पहले ही सच्चिदानंद है, बिल्कुल ठीक। ये कौन है कि अपनी स्वेच्छा से भगवान की सेवा छोड़ दी और खुद आनंद लेने की सोची? क्या ये अहंकार है? देखिए क्या है, जैसे इसी कोर्स में ले लीजिए, शुरू के दिन 300 लोग थे, अब 100 115 ऐसे बचे हैं, ठीक है ना। तो चलती गाड़ी से तो बहुत लोग उतर जाते हैं, तो उसमें क्या है, तो हमने खुद, उन्होंने भगवान की सेवा छोड़ दी, एग्जाम्पल के रूप में बोल रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है किसी अच्छे प्रचारक से सुन रहे हैं, अभी मेरा उनको अच्छा नहीं लगा, लेकिन ये तो ये छोड़ता है। उसी तरह बहुत लोग होते हैं, मंदिर आते हैं, कुछ टाइम बाद मंदिर आना बंद कर देते हैं और अपने क्या काम विलास में फिर व्यतीत हो जाते हैं। तो स्वेच्छा जो है वो आपके पास है, वो भगवान आपके हाथ से कभी खींचेंगे नहीं। दी हुई चीज कभी भगवान लेते नहीं है। भगवान आपको फोर्स कर सकते हैं, लेकिन वो करते नहीं। अर्जुन को भी फोर्स नहीं किया, क्या बोला अंत में, यथेच्छसी तथा करो। अर्जुन, जो करना चाहता है करो, ठीक है। तो ये हमारी स्वेच्छा अपने हाथ में, भगवान की सेवा छोड़ना हमारा गलती था। और जब भगवान को दोबारा देखोगे तो चेहरा नहीं दिखा पाओगे। बहुत आचार्य बोलते हैं इसको, ऐसा नहीं चेहरा, पहले सिर झुका लोगे। कितने करोड़ों जन्म उनका सेवा छोड़ा हुआ है, उनका अपमान किया, उनको बोला नहीं है। जब दिखेगा सामने भगवान, और व्यक्ति है भगवान, आपको बड़ी शर्म लगेगी, भगवान माफ कर दो, आपको मैंने बहुत अपमान किया है। प्रभु जी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हरे कृष्णा मंत्र, फुल मंत्र? पंकज जी, हरे कृष्ण मंत्र का मतलब है, भगवान आपकी सेवा करने की बहुत इच्छा है, ठीक है, बहुत इच्छा है आपकी सेवा करने की, लेकिन मैं इंद्रिय भोग में पड़ा हुआ हूं, आप मेरे को उठा दीजिए। हरे कृष्ण, हरे मतलब ये राधा रानी को संबोधित है, आप मेरे को कृष्ण का सेवा दिला दीजिए, ठीक है। अनम्यूट भी कर रहे हैं अभी। हरे कृष्ण जो जिस माला से जाप करते हैं उससे पहन भी सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि जो माला पहनते हो जाप नहीं करते। देखिए, हम लोग थोड़ा ध्यान रखें, जिस माला से जाप होता है वो टॉयलेट में नहीं जाना चाहिए। तो हम लोग कंठी माला अलग है, जपमाला अलग रहते हैं। कंठी माला हमेशा रहती है 24 घंटे, लेकिन जपमाला जो है पवित्र स्थान पर रखी जाती है। तो इसलिए आप थोड़ा ध्यान रखना। कुछ लोग ऐसा करते हैं, जपमाला को थोड़ा टाइम पहने रहते हैं, फिर आप नहाने से पहले निकाल देते, तो उसका ध्यान रखना फिर, ठीक है। शेयर द साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी पीपीटी और देखना है, ठीक है, आप मेरे को मेल लिख दीजिए, रामेश्वर शाह जी, ठीक है। समय है तो मैं आपको डार्विन दिखा सकता हूँ, कल दिखा देंगे, नो प्रॉब्लम। ओके, अब आपको अनम्यूट कर लेते हैं जी। हरे कृष्णा, रामशंकर शाह जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। या अब मेरी प्रार्थना थी प्रभु जी की वो साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। आप साइंटिस्ट हैं क्या? साइंस बहुत टेक्निकल है वो। थोड़ा हाँ, लेकिन मुझे काफी अच्छा लगा था, और किसी को रेफरेंस देने में भी काफी मतलब मदद मिलेगा अच्छा, मुझे। अच्छा मिलेगा, ठीक है। आप वो कर लेना, वो ओरिजिन का किताब पढ़ लेना, बहुत अच्छी किताब है, ठीक है। और वो जो केस फॉर द क्रिएटर वीडियोस देख लेना, वो जो मैंने लिस्ट दिखाया था ना आपको, वो देखना, बहुत आनंद आएगा। आपने वो देखा वो गॉड ऑन ट्रायल देखा क्या वीडियो? अभी तक तो मैं नहीं देख पाया। देखो बहुत आनंद आएगा उसमें, बहुत आनंद आएगा, बहुत लाइव है, लास्ट तक टेंशन रहता है, अंत में जब भक्त जीतता है बड़ी खुशी होती है सबको देख। अच्छा सर जी प्रभु जी, मेरी दूसरी समस्या ये है कि मैं सुबह वाली हिंदी क्लास को एनरोल नहीं कर पा रहा हूँ, और वहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है, वो 7 PM का ऑप्शन आ रहा है, जो कि मुझे सूट नहीं कर रहा। अगले उसके लिए लेवल 2 के लिए जी जी। ठीक है। अभी जो ऑप्शन उसमें चले जाइए, वो मेरी माँ ही है उधर, ठीक है, उधर बता देना
और वो बोलेंगे तो फिर उनका आदेश होगा तो मैं शुरू कर दूंगा सुबह में। ठीक है, आप उनको विनती करना, वो बोलेंगे आदेश देते हैं बेटे को। ठीक है, ठीक है मतलब ना। मुझे समझ में नहीं आया। अभी आप रजिस्टर कर लीजिए 7 बजे शाम में, फिक्र नहीं करिए, वो मेरी माँ ही ले रही है उसको। ठीक है ना, ठीक है। अच्छा। उधर उनको विनती करना, अगर आपकी तरह 10 15 20 लोग होंगे मैं कर लूंगा। ठीक है, हाँ, जैसे साइट पे दिया हुआ था कि 3 सेक्शन में है, सुबह में भी है एक, लेकिन वहाँ पे वो ऑप्शन नहीं 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 नहीं, वो था। सब लैंग्वेज में नहीं है ऐसा। देखिए क्या हो रहा है, दो प्रॉब्लम आ रही है। लोग ये बोल रहे हैं कि पहले चैप्टर से शुरू करो, और लोग ये भी बोल रहे हैं कि अब मेरे को अलग अलग टाइम दो। तो मेरे को कितने लोग चाहिए, हर महीने नया बैच आता है। लेवल 2 में मेरे को 4 5 महीने लगते हैं, है ना। जी तो जी। हर बारी लेवल 2 का मेरे को बैच शुरू करना पड़ेगा, पुराने बैच को भूलना, तो कितना टीचर चाहिए, है ना। तो मैंने इस बार ही क्या किया, 3 टाइम की जगह, या तो ये ऑप्शन होता कि आप कहीं भी ज्वाइन करने के लिए रेडी हो, तो थर्सडे को तो चल रहा है। अगर आप अभी वो 11वें चैप्टर में है, तो आप बोलेंगे नहीं मेरे को पहले चैप्टर से शुरू करो, तो उधर तो 11 चैप्टर में है ना। आप समझ रहे हैं, वो 4 महीने का उनका चल रहा है, 5 महीने का, समझ रहे हैं ना। तो पहले तो अगर 11वें चैप्टर से चले तो सिर्फ हमें 11 से 18 तक ही मिल पाएगा। नहीं नहीं, वो भी चक्कर में चल रहा है, वो रोटेट करता रहता है, 11वां 18वां, पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, अच्छा। आप मेरे को मेल भेज दीजिए, मैं आपको उसका मैंने भी लिंक दे दूंगा। मैंने आपको ईमेल भेजा था प्रभु जी, ठीक है, मैं कोशिश परंतु अभी करता तक हूँ। रिस्पांस नहीं आया। ओके, धन्यवाद। ठीक है, ठीक है, आप दोबारा भेज देना। मिस हो जाता है कभी कभी, क्या आता है दिन में 500 1000 मेल आता है, मिस हो जाता है। ठीक है, मैं मार्क जी कर देता हूँ, कभी कभी उसको उत्तर देना भूल जाता हूँ। ठीक है, आप दोबारा डाल देना मेल, रिमाइंड कर देना मेरे को। कोशिश करिए कि सैटरडे शाम को क्या प्रॉब्लम होता है, मैं तो सोचा सब लोग फ्री हो उस समय, सारे आपका प्राइम टाइम वही है। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन सुबह में हमें ये सब चीज अच्छा लगता है, और मैं थोड़ा अर्ली मॉर्निंग उठता हूँ, तो मुझे अच्छा ये लगता है, ठीक है, टाइमिंग ज्यादा सूट करता है। ठीक है, ठीक है। आप लेकिन वो ज्वाइन हो जाना उसमें भी, फिर हाँ आपको हाँ, मैं ज्वाइन हो उसमें जाऊंगा। उसमें अभी देखिए, और जो आएगी पहली क्लास होगी, आपने माँ को रिक्वेस्ट कर देना, और कि आप अपने बेटे को बोलो सुबह भी लेने का। ठीक है, मैं फिर एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, जी जी, हरे कृष्ण, हरे। धन्यवाद। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, आपने वो लेवल 2 का लिंक का रजिस्ट्रेशन के लिए कहा था, कल एंड में लेंगे आप बोले थे। ठीक है, देखिए एक बारी और दिखा देता हूँ सबको, बहुत इजी है लेवल 2 का रजिस्ट्रेशन करना। एक चीज का ध्यान रखना, इस्कॉन मैंगलोर के नाम पे 10 15 साइट है, कुछ स्पैमर्स की भी साइट है, वो आपको पैसा ले लेते हैं, बहुत ध्यान रखना। क्योंकि हमारा क्या है ना, हम लोग मिलियन लोग पहुंचने वाला है कोर्स का, तो ये इस पे लोग दुरुपयोग भी शुरू हो गया है। इस्कॉन हमारा जो है, इस्कॉन मंगलुरु है, मैंगलोर नहीं, मंगलुरु इसे मैंने अपना रखा हुआ, ताकि आपको कभी भी गलती नहीं होगा। अब सबसे पहले आपको हमारा ही आएगा, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं आगे। इसमें आप जाएंगे रजिस्टर में। ठीक है, ये आपका गीता जयंती चल रहा है, तो गीता का वितरण चल रहा है। ठीक है, तो आप रजिस्टर जाएंगे किसमें, लेवल 2 में जाना है, आप क्लिक करिए लेवल 2। ठीक है, आपको एक फॉर्म आता है, इस फॉर्म को भर दीजिए, और इसके अंत में आपको 2 कंडीशन है। ठीक है, कि कभी भी मिसयूज नहीं करने का, ये देखिए ये 2 को क्लिक कर लेना जरूर अंत में। ठीक है ना, कि मैं 1 माला जप करता हूं, इसका संकल्प करेंगे आप। ठीक है ना, बस, और क्लास में रेगुलरली अटेंड करेंगे बस। और इधर दूसरा क्या है, मैं वो व्हाट्सएप का जो ग्रुप है उसमें किसी को तंग नहीं करूंगा। ये 2 कंडीशन, सिंपल कंडीशन है, कॉमन सेंस है। और अपना कुछ जो पहले आपने जैसे लेवल 1 के लिए दिया था, आपका नाम ये सब है। कुछ प्रॉब्लम हुआ इधर, तो साथ में ये चैट भी है, आप इसमें अपना प्रश्न डाल सकते हैं। आपको ये लाइव रहता है पूरे दिन, 18 घंटे लाइव रहता है, सुबह 6 बजे से रात के 8 बजे। 100 लोग हैं जो आपके सारे प्रश्नों के उत्तर करते हैं। ठीक है, इधर आप डाल, अगर कुछ हुआ नहीं तो मेरे को मेल लिख देना, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ आपको। ठीक है, जैसे प्रभु जी बोल रहे थे, जैसे आपको भी टाइम का चीज है, आपको अडल्ट का चाहिए और आपको हिंदी चाहिए। ठीक है, हिंदी में खाली एक ऑप्शन है अभी, इंग्लिश चाहिए, इंग्लिश में भी 2 ऑप्शन है, गुजराती, सब लैंग्वेज में एक्चुअली एक ही ऑप्शन रखा गया है। कन्नड़ एक ऑप्शन, मलयालम एक ऑप्शन, उड़िया एक ऑप्शन, तमिल एक ऑप्शन, तेलुगु एक ऑप्शन, तुलु एक, देखिए सब जगह एक ही ऑप्शन है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हिंदी में ही एक दिया। कारण ये आ रहा है कि शुरू से शुरू करना, नया बैच बनाना पड़ेगा, नए टीचर चाहिए। ऑलरेडी लेवल 2 चल रहा है, उसमें नहीं जाएंगे हम, वो 8वां चैप्टर है, 9वां है, हम शुरू से शुरू करना है।
तो बहुत टीचर का डिमांड आ जाता है, फिर क्वालिटी सफर करेगा। इसलिए मैंने सोचा चलो सैटरडे संडे शाम जो है सभी फ्री रहते हैं, इसलिए ठीक है। देखिए एडजस्ट होता है, नहीं होता है तो हमको बोलिए, हम उधर ही आप क्लास में बोल देना, टीचर लोग जरूर कुछ करेंगे। ठीक है, मैं छोड़ रहा हूं इसका लिंक, आप लोग जिसने नहीं किया है हरे कृष्णा। हांडा जी, अरे माँ को हमेशा बेटे से ज्यादा ज्ञान होता है। हरे कृष्णा अंशुमान जी, हरे कृष्णा। शिवकांत जी आ रहा हूं आपके पास। अंशुमन जी, आप सबका बोल सकते हैं। हरे कृष्णा अंशुमान जी। प्रभु जी शिवकांत जी का ले लें। हाँ ले। शिवकांत जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा महाराज जी। बोले। मैं कोशिश करूंगा, काफी क्वेश्चन सुने आज मैंने, और मेरी बातों को आप एलोबरेट करके सभी भाइयों तक पहुंचाए। कि सबसे पहले तो डॉक्टर हांडा जी का एक क्वेश्चन था कि गीता में क्या प्रमाणित हुआ, कैसे लिखा गया, क्या उस सब चीजों पे। इन शॉर्ट आप, एक श्लोक है, मुझे तो संस्कृत नहीं आती, आप समझ जाएंगे। एक भगत ने ऐसे ही कर दिया था हांडा जी की तरह। उनके मन में ये लगा कि गदामी की जगह ददामी, कुछ इस तरह का था। उन्होंने उसमें ना गीता पढ़ते पढ़ते उसमें ददामी की जगह गदामी कर दिया। फिर भगवान ने उसको प्रैक्टिकल करवाया। वो स्टोरी सुनाए एक तो आप, ताकि ये सभी भाइयों को क्लियर हो कि अगर उसमें हम कुछ भी, जैसे संजय का नहीं, वो भगवान वाच्य ही है, भगवान ने ही लिखा, और भगवान उस चीज को अनुभव कोई करे तो अनुभव करवाने के लिए तैयार है इसी पल। तो एक ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है। आप समझ पा रहे हैं प्रभु जी मैं क्या कह रहा हूँ? कि गीता के किसी भी शब्द को बदलना नहीं चाहिए, है ना। हाँ एग्जैक्ट। 5000 साल हो गए। देखिए कॉन्फिडेंस से बोलना और एक शब्द को नहीं बदलना, ये तो वो अद्वितीय चीज है। इसी से दिखता है कि कितना ये शुद्ध है ना। अभी हम साइंस में आज प्रपोजल देते हैं, कल बदलना पड़ता है खुद ही, है ना, करेक्ट करना पड़ता है इसको। किसी को हमको करेक्ट करने का जरूरत नहीं पड़ा। वही शब्द है, वही ज्ञान है, एक एक शब्द। ददामी गदामी, वो आप कहानी मेरे को मालूम नहीं है ददामी का गदामी का, लेकिन बदलना नहीं चाहिए, शब्द को वैसे का वैसे ही छोड़ देना चाहिए। ठीक है, शायद कुछ समझ नहीं आता, जैसे हम लोग किताबें साइंस की किताब पढ़ते हैं, कुछ शब्द समझ नहीं आते हैं आज, हम ये थोड़ी सोचते हैं गलत है, आगे पढ़ेंगे, किसी को पूछेंगे, फिर समझेंगे। तो उसको भी, गीता को भी आप इस तरह पढ़िए। बहुत चीजें समझ नहीं आती, ऐसा क्या बोल रहे हैं कृष्ण जी, मार्क करके रख लीजिए, फिर किसी को पूछ लीजिए। जनरली अगर आप पुस्तक अपने हाथ में है, उसमें मार्क करना ठीक नहीं है, बिकॉज गीता पवित्र ग्रंथ है। किसी किताब में लिख लीजिए, उस श्लोक में मेरे को ये प्रश्न था, हमको मेल कर दीजिए, या किसी आपके जो स्टडीज कंटिन्यू चल रही है। एक्चुअली लेवल 2 में सबसे अच्छा चीज हमने क्या बनाया है, आपके स्टडी ग्रुप बना देते हैं। तो आपस में आपके जितने 10-15 लोग जो सीरियस है ना, डिस्कशन चलता रहता है। क्लास के अलावा आप लोग भी मिलते रहते हैं, जो क्लास में चीजों को डिस्कस करते रहते हैं। लेवल 1 में वो कर सकते थे, लेकिन थोड़ा मुश्किल है, लेकिन लेवल 2 में जरूर कर दिया। ठीक है, लेवल 2, 3, 4 में स्टडी सर्कल क्लास के साथ अलाउंग है। उसमें भी हम लोग अपॉइंट करते हैं एक सीनियर आदमी को, जो आपका देखता है कि स्टडी सर्कल इफेक्टिवली चल रहा है। और दूसरा प्रभु जी, ये मैं ना वीडियो लिंक शेयर कर दूंगा डॉक्टर हांडा जी को। ये एक हेल्थी डिस्कशन है प्रभु जी, प्लीज कोई भी पूरा मत मेरे को भी शेयर कर देना, मैं भी देखूंगा। भी आप भी वो देखो, ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये था, जैसे जानना और मानना। अभी जैसे मैं जिस फैमिली में मेरा जन्म हुआ, मेरे पिताजी, मेरा जन्म जब नहीं हुआ था तो मेरे को नहीं पता क्या होने वाला आगे, बट जब जन्म हुआ तो मुझे पता चला ये मेरी मम्मी है। चलो मम्मी का तो ये भी था कि 9 महीने पेट में था, इस बात का कुछ तथ्य मेरे पास रहा कि मेरी मम्मी है। बट जब मेरा शरीर नहीं बना था तो पिताजी तो उसमें बहुत ज्यादा वो नहीं थे इन्वॉल्व। यही माना जाएगा भाई किसी ने बताया तेरे पिताजी है, तो मैंने संपूर्ण विश्वास से माना ये मेरे पिताजी और ये मेरी मम्मी। तो उसमें चाहे अब मैं फोरेंसिक जांच करवाऊं, चाहे मैं डीएनए टेस्ट करवाऊं, मेरा आना वही है।
लेकिन क्या है कि दृढ़ निश्चय जब है, बताया अभी यही तेरे पिताजी है, तो मैं कभी सवाल नहीं उठाता वहां। नहीं देखिए, नहीं समय बच जाता है जब आप शब्द प्रमाण को स्वीकार करते हैं, आपका समय बच जाता है ना। जैसे हमने गोबर को पवित्र माना, वो तो शास्त्र के अनुसार, हमने टेस्ट थोड़ी किया, लेकिन समय बच जाता है ना, यूज करो सत्य, ठीक है ना। बिल्कुल। ये बहुत अच्छा उदाहरण है, माँ वाला बहुत अच्छा उदाहरण है कि माँ के शब्द को स्वीकार करना पड़ता है, यही तेरे पिता है, हमने थोड़ी देखा है ना। और किसी ने प्रभुपाद जी को बोला, अगर माँ झूठ बोल दे तो वो उसका दुर्भाग्य, क्या कर सकते हैं। तो शास्त्र को माँ माना जाता है और भगवान को पिताजी, तो शास्त्र हाथ देता है, ये है तेरे भगवान, है ना। और कोई तरीका नहीं, एक्चुअली और कोई तरीका नहीं। देखिए क्या है, अगर ये भी बोले आप साइंटिफिकली डिस्कशन करें कि आप लोग डीएनए टेस्ट से पता चलेंगे, लेकिन उसमें भी गलती हो सकती, क्यों? बिकॉज हो सकता है उसका ट्विन दूसरा जुड़वा भाई हो, मर गया हो, क्या मालूम आपको। तो उस वो कभी प्रत्यक्ष प्रमाण कभी भी अंत में प्रमाणित नहीं रहता है, शब्द प्रमाण ही फाइनल होता है हमेशा। दूसरा क्या प्रभु जी, ये चीजें मैंने तो प्रैक्टिकल देखी है। देखो खैर मेरी अभी कोई लेवल भी नहीं है और आध्यात्मिक जगत में मेरा बस अभी शुरुआत है, और आप जैसों का आशीर्वाद, आशीष भाई जैसे आंडा भाइयों का ज्ञान सुन सुन के, उनके अनुभव सुन सुन के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। और प्रभु ने ना 200% ये दिखा रखा है कि ले भाई तेरे आगे खड़ा हूँ बोल। तो जो कॉन्फिडेंट की बात आती है ना, तो आंख बंद करके, क्योंकि हमको एक बात बताओ ना, प्रभु को मानने में नुकसान क्या है भाई? अगर मान लो कोई जानना भी चाहता है तो सबसे पहले किसी भी चीज को मानना पड़ता है। अब बात आती है इंश्योरेंस सेक्टर की। मैं भी LIC एजेंट हूँ पिछले 6 साल से। अब एक चीज का और जवाब देता हूँ, इंश्योरेंस करते हैं हम किसी की, ठीक है, तो इंश्योरेंस करते हैं तो गुरुजी उसमें इतनी टर्म्स एंड कंडीशन है, जिसका इंश्योरेंस होता है ना, अगर आप उसको एक एक पॉइंट बताने लग जाओ तो पागल हो जाए वो। अगर आप लॉजिकल और तथ्य और फैक्ट की बात करते हो तो वो इंश्योरेंस आप उनको बस ये बताते रहो, ये पॉइंट है भाई, इसमें ऐसे हो सकता है, अगर आप इस दौरान मारे गए तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा, ठीक है, वो भाग जाएगा। क्लेमिटी है। तो वो क्या कहेगा, अरे भाई भाई बंद कर। अब क्या हुआ, आप जिसको और जिसका इंश्योरेंस कर रहा है वो आप पे ट्रस्ट करके करवाता 200% कि आशीष आंडा या शिवकांत भाई कोई आया है और ये मेरे फायदे की बात कह रहा है, गलत कुछ नहीं है उसमें। तो मैं LIC का ही एजेंट हूँ। तो अब भारतीय जीवन बीमा निगम ये निश्चित करवाती है, और वहां पे भी गीता ने प्रूव किया, क्योंकि जो LIC का टैगलाइन है ना वो यही है, योगक्षेमम वहामहम, जहां प्रभु कृष्ण स्वयं LIC की डोर पकड़ के खड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि तेरा जो प्राप्त चीज नहीं है वो मैं तुझे प्राप्त करवाऊंगा, और तेरी जो प्राप्त हो गई उसकी रक्षा करूंगा। इसीलिए LIC विश्व में नंबर 1 है, क्योंकि वहां भी प्रभु जी है। और मेरा कारण यही था LIC में जुड़ने का, क्योंकि मैंने ये पढ़ा था योगक्षेमम वहामहम। मैंने कहा लो जी, प्रभु यहाँ भी बैठे हैं तो मेरा जीवन बढ़िया चलेगा। और LIC से मुझे कोरोना में खूब पैसा आया, प्रभु ने मेरे को वहां भी संभाला। तो मेरे तो इतने अनुभव, अगर मैं शुरुआत कर दूंगा तो समंदर के पानी जितने अनुभव। लेकिन बस मैं छोटी छोटी बातें क्या है कि सुन रहा था सुबह से सभी भाइयों की, और एक हेल्दी डिस्कशन मन में था कि अगर मेरे को मौका मिला तो मैं सारे पॉइंट अच्छे पॉइंट, सब अच्छे पॉइंट है, खुशी है, ठीक है। तो अभी हम लोग आपका लेवल 2 में आपके स्टडी सर्कल्स बनाएंगे, उसमें आप सब बैठ के इकट्ठा, आपको भी अवसर मिलेगा। और उधर जो क्लास है वो स्टडी सर्कल, एक डिस्कशन रहता है, क्लास नहीं, उसमें आप सब लोग आपस में अच्छे, जितने क्या है ना सीरियस लोग छट जाते हैं। अभी देखिए 300 से वैसे 120 हो गए, अभी उसमें भी आपके, मेरी तो विनती है सब जाओ, लेकिन बहुत लोग बोलते इतना काफी है। तो लेवल 2 में और छठे हुए आपको 30-40 लोग मिलेंगे, है ना। उनके बीच में 15-20 लोगों का ग्रुप बनता है बस, उससे ज्यादा नहीं। तो वो क्या होता है, आप लोग क्लास में भी अटेंड करते हैं लेवल 2 की, जो सेम गीता को पढ़ रहे हैं, टीचर और डीप जाता है, तात्पर्य को स्टडी होता है उधर, आपको थोड़े मुश्किल प्रश्न भी आते हैं, आपको पूरा चैप्टर पढ़ना तब पड़ता है 2-3 बारी, सब लोग अच्छे से अध्ययन करते हैं। एक चैप्टर को एक हफ्ते में पढ़ाई हो रहा है, तो अच्छे से। अब ऐसा नहीं एक दिन एक, तो ये तो आपको ब्रीफ एक आइडिया दे दिया है ना। हम तो तात्पर्य के अंदर घुसे ही नहीं, हम तो डीप स्टडी नहीं किए। एक एक शब्द का स्टडी होगा लेवल 2 में आपका, तो लेवल 3 में फिर स्टडी होगा और डीपर, लेवल 4 में और डीपर। तो ये हमने तो 4 तरफ रखा है, क्यों रखा है? चारों लेवल करने के बाद आप एक टीचर बन जाएंगे, आप अच्छे से गीता को पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो मेरी विनती है आप सब लोग जुड़े रहिए
और सबके पास कुछ कला है, कुछ ज्ञान है, कुछ विद्या है। इसको सबको यूज करके एक ध्यान से एक बार गीता को स्टडी करिए और गीता का प्रचार करने में हमें सहयोग करिए। मैं जब गीता का शुरू किया था 3 लोग था, 18 महीने पहले, अभी 150 टीचर्स हो गए और बहुत लोग रेडी है अभी टीचर के लिए, बहुत लोग रेडी है। उनको हम लोग इकट्ठा बैठ के इंटरव्यू लेता है, समझता है, चेक करता है, सारी चीजें, मेन चीजें सब क्लियर है, डिटेल्स लोग सीख जाता है, मेन चीज क्लियर हो जानी चाहिए। मैं एक भगवान का दास हूँ, भगवान महान है, ये मूल है। मैं उनका एक, और गीता एक भगवान का प्रेम पत्र है, बेटा घर आ जा, ये मूल है। डिटेल्स आदमी को टाइम में समझ आ जाता है, उसमें कोई बड़ी चीज है ना। एक छोटा सा अनुभव है, छोटा सा, बस 1 सेकंड 1 मिनट का ही प्रभु जी। आज का अभी का लेटेस्ट लो, अभी लाइव क्लास चल रही है और अभी अनुभव है। और डॉक्टर साहब का फोन आया मेरे पास, मेरा बुआ का लड़का है, डॉक्टर हांडा जी के लिए ही है, मैं उनका छोटा भाई हूँ या मेरे से बड़े हैं, तो मैं उनको बस एक छोटी सी विनती करता हूँ, या सभी भाइयों को जो इससे जुड़े हुए हैं, कि प्रभु की जो व्यवस्था है ना वो अनलिमिटेड है, और उनका तो कोई मतलब हम उनके आसपास भी नहीं पहुंच सकते। बस उसके तो आप सरेंडर हो जाओ, माँ में कम शरणम वर्ज, बस उसको कर दो कि पकड़ो मेरा ये नहीं है, मुझे नहीं पता आगे क्या है, आगे अपना दिमाग नहीं चलता, आगे दिमाग चलेगा आपका। और अपन तो बस इस शरीर को एजेंट बन के, बीमा एजेंट की तरह आपके एजेंट हो लिया, आपके पीछे हो लिया आज से, और आप जो सेवाएं देंगे, जैसा करवाएंगे, अब आप जानो, तो लाजवाब बन पाओगे। अब बात आती है आज का अनुभव क्या हुआ। अभी एक भाई है, मैंने उसकी LIC कर रखी, डॉक्टर है, तो उसके पास पैसों की थोड़ा क्रंच चल रहा था, उसकी वो बंद होने जैसी हो रखी थी। आज फोन आता है और मेरे मन में ये था, प्रभु इसकी व्यवस्था करवाओ कुछ। आज अभी फोन आया, बोला भाई साहब पैसे ले जाना, और प्रभु ने व्यवस्था करवा दी है, मेरी जारी रखना आप LIC। और खुद से फोन करके कोई बंदा ये कहता ना, लो भाई साहब ये मेरी किस्त जमा करवा देना, तो ये आशीष हांडा जी समझ पा रहे होंगे अगर वो मुझे सुन रहे हैं कि कितनी बड़ी व्यवस्थाएं हैं। और मैं ये सोचता हूँ कभी कभी कि जो अनुभव होते हैं ना, वो मुझे ऐसा लगता है कि सबको होते हैं, बट उसको थोड़ा सा कोई रियलाइज करने लग जाए ना, तो बड़े चेंज की तरफ जाता है। और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। भारतवर्ष प्राचीन काल से आप ऋषि मुनि, आज प्रेजेंट में आप जैसे बुद्धिजीवी, आप जैसे गुरु जी जो स्वयं भगवान का ही स्वरूप बने हुए हैं, तो इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए किसी चीज के लिए। बस अब तो ये है कि आप कम समय में प्रभु को पूरी तरह सरेंडर करके और उनके भजन में लगो, हरे रामा हरे कृष्णा करोगे ना, तो शायद आगे की जो चाबी है ना वो प्रभु के हाथ में, वो खोल के आपको दिखाई देंगे, लो मैं आ गया हूँ, दर्शन करो जी। तो ये मेरी विनती है। बहुत अच्छा है। देखिए जैसे सूरज है, सूरज को एडवर्टाइजमेंट का जरूरत नहीं है, गीता को भी एडवर्टाइजमेंट का जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार खोल के और खुले दिल से, मतलब कुछ एक विचार पहले नहीं रखिए, खुले दिल से आप स्टडी करिए, आप स्वीकार कर लें। जैसे सूरज को क्या एडवर्टाइजमेंट चाहिए, वो तो स्वयं प्रकाशित है, आप बाहर आके जरा देख लो ना, दिखता है ना। तो उसी तरह भगवत गीता भी सूरज के समान है, उसको टॉर्च नहीं चाहिए आपका, आप उसको खुले दिल से जो गीता बोलना चाह रही है आप पढ़ेंगे, आपको परिवर्तन आएगा। देखिए इस भगवत गीता जो हम आपको दे रहे हैं, इसने तो करोड़ों लोगों को भक्त बना दिया। देखिए अर्जुन ने की भगवत गीता सुनी, क्या हुआ अर्जुन को सुन के, भगवान के नतमस्तक हो गया, उनका भक्त बन गया। तो कोई गीता ऐसी दुनिया में ढूंढो जिसको पढ़ के लोग सब भक्त बन रहे हैं, वो उसमें वो गीता कृष्ण के शब्द पकड़े हुए। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा ये हेल्दी डिस्कशन था, किसी भाई को बुरा लगा तो मैं माफी चाहता हूँ, प्रभु का नाम लेंगे। हरे कृष्णा। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। थैंक यू। दीपक वर्मा जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दीपक प्रभु जी प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दीपक जी कैसा चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है प्रभु, अच्छा बहुत सफर रहा, बढ़िया, 16 दिन सफर बहुत अच्छा बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रभु, बहुत बढ़िया। आप जैसे सारथी सबको मिल जाएं तो हमें लगता है कि जो एक प्रश्न मेरे मन में हमेशा रहता है कि आध्यात्मिकता की ओर चलना, मतलब स्टार्ट, इसको कहते हैं स्टार्ट बटन, वो क्या प्रभु ने सबके लिए रखा हुआ है कि कुछ सेलेक्टिव लोगों के लिए रखा हुआ है? और इस प्रश्न को मैं कई फोरम पे उठा चुका हूँ, लेकिन कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर अभी तक मिला नहीं है प्रभु मुझे। ठीक है ना, भगवान कभी पक्षपात नहीं कर सकते। जब आपको दिखता है कि अर्जुन को भगवान ने खुद ज्ञान दिया था, है ना, दिया था ना, है ना, तो आपको वंचित उससे कर ही नहीं सकते। लेकिन हम अर्जुन की तरह सीरियस हो जाना चाहिए, ये देखना चाहिए। पक्षपात भगवान, जब प्रहलाद के सिर पे हाथ रख दिया था तो पक्षपात कैसे, मेरे सिर पे क्यों नहीं हाथ रख रहे, है ना, ऐसा वन आता है ना,
वो भी तो भक्त है, मैं भी भक्त हूँ, मैं पक्षपात कैसे, लेकिन मैं सीरियस थोड़ी हूँ उतना। ध्रुव महाराज के सिर में शंकर भगवान ने रखा था और पूरा ज्ञान प्रकट हो गया था उसके हृदय में, है ना। जब ध्रुव को भगवान का दर्शन हुआ था, वो छोटा बच्चा था, क्या प्रार्थना करेगा, तो भगवान ने शंकर रख के उसको पूर्ण ज्ञान दे दिया था। तो भक्तों को तो इतना, और हनुमान जी को गले लगाया भगवान ने, है ना, तो हमको क्यों नहीं, आप भक्त बनिए ना वैसा। तो इसलिए थोड़ा सीरियस हो जाइए, भगवान की तरफ से कोई अपूर्णता नहीं है, अपूर्णता हमारे हृदय में, हम सीरियस नहीं हो रहे। भगवान पूर्ण है, उनके सारे अरेंजमेंट पूर्ण है, ठीक है। प्रभु ने हमारा स्टार्ट बटन तो हमको मिल गया है, लेकिन जो और समाज में देखते हैं हम लोगों को या जानने की कोशिश करते हैं खोजी देखिए ना, प्रवृत्ति की वजह से। ऐसा नहीं, देखिए ना क्या है, आपको ये लगता होगा चलो मेरे को तो भगवत गीता का थोड़ा आस्था था, थोड़ा सुना और आनंद मिल रहा है, ये बाकी लोग का स्टार्ट बटन क्यों नहीं आ रहा है ना। जी, कारण है ये तो कलयुग में हमने जो असली मूल्य ज्ञान प्राप्त करने का नहीं दे रहे, लेकिन डिस्काउंट सेल है कलयुग में। लेकिन आपने वो डिस्काउंट मूल्य तो दिया, चलो कोर्स में रजिस्टर हुए, एक श्रद्धा से सुना कि गीता है, आपको श्रद्धा था, वो भी आपका स्टार्ट बटन था। तो इसलिए एक बहुत अच्छा उल्लेख है, एक जैसे नास्तिक आदमी बोलता भगवान नहीं है, तो भगवान ही कुछ उसको ज्ञान देते हैं कैसे वो नहीं है। जी, जी, करेक्ट, वो ना चलता रहता है आगे, खुद बोल रहे हैं किसने पढ़ा ना, उनको मैं नरक में पटक देता हूँ उन लोगों को, है ना, खुद बोला भगवान। और एक तरफ आदमी भगवान मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, तो भगवान उसको ज्ञान देते हैं कैसे उनके करीब आ सकता है। अब ये बीच में पुल चाहिए हमको, ये मुश्किल चीज है। एक तरफ है आदमी जो टॉगल स्विच की तरफ हो गया ना, एक तरफ आदमी भगवान नहीं है, तो भगवान ही उसको ज्ञान देते हैं कैसे पाप कर्म करना है, क्या वो जाता रहा नरक की तरफ चले जाता। उसको भगवान को जब आप तिरस्कार करो तो भगवान ही देते हैं, तो वो ज्ञान कैसे मेरे को तिरस्कार कर सकता है। कोई बोलता भगवान आपका सेवा करना चाहते हो, आपको कैसे ज्ञान देते हैं उनका सेवा करना। तो ये दोनों तरफ चल रहा है, बीच में एक हमको पुल चाहिए। जो आदमी को भगवान के सेवा का अच्छा नहीं है, उसको भगवान का ज्ञान समझ ही नहीं आएगा, है ना। तो कैसे पुल बनाए, ये पुल होता है अज्ञात सुकृति, बिना जाने सुकृति। जैसे आपके घर के पास कोई संत आया, भगवान का महान भक्त था, उसने भगवान का बहुत सेवा किया है, आपने वो नहीं देखा, आपने एक सभ्य पुरुष को देखा, अरे आप पानी पिएंगे, आपने पानी दे दिया। आपको भगवत सेवा का अच्छा नहीं था, लेकिन आपके हाथ से भगवान की सेवा हो गई, है ना। आप कहीं अपने संस्कार के अनुसार भारत में कहीं मंदिर जाते हैं हम लोग, परिक्रमा जरूर कर लेते हैं, वो संस्कार है हमारे, बचपन से सिखाया माँ बाप। तो आपको भगवत सेवा की इच्छा नहीं थी, लेकिन एक आदत के अनुसार परिक्रम कर लिया या नमस्कार कर दिया, तो उसको बोलते हैं अज्ञात सुकृति। तो कभी जैसे कभी क्या होता है, घर में होता है कोई आदमी भगवान को नहीं स्वीकार करता, आजकल बच्चे लोग कभी कभी स्वीकार नहीं करते, या कोई बुजुर्ग, सब नास्तिक कुछ नहीं है, लेकिन आप क्या कर सकते हो, उसको थोड़ा प्रसाद दे सकते हो। क्या करेगा, हाँ बड़ा टेस्टी है तो भगवान को उसने मान किया ना, भगवान सेवा शुरू करी ना, तो मंदिर में अच्छा भजन लगा दीजिए, सुन के बोलेगा बड़ा अच्छा म्यूजिक है, ठीक है। हम लोग कभी कभी संकीर्तन में जाते थे गोवा में, है ना, वहां क्योंकि फॉरेन लोग आते हैं न्यू ईयर के टाइम में, अभी नहीं जा रहे इस साल, बहुत हमारा पूरा टीम जाके जोर से संकीर्तन करता था, तो सारे फॉरेन लोग भी हरि नाम में नाचते थे। हमको खुशी होता था इन लोगों को भी भारत आए हैं तो हमारा कुछ संस्कृति लेके चले जाएंगे, ठीक है। उनको भगवत गीता भी हम लोग वितरण करते थे। तो कुछ लोग बोलते थे हमारा 6 बजे संकीर्तन शुरू होगा ना, 5:30 बजे आके खड़े हो जाएंगे सारे फॉरेनर, ये म्यूजिक कब शुरू होगा उनके लिए म्यूजिक है, लेकिन वो म्यूजिक को सुन सुन के भक्त बन जाते हैं, है ना। तो किसी तरह क्योंकि बोलेंगे म्यूजिक अच्छा है, म्यूजिक अच्छा, आप हरि नाम को अच्छा बोल दिए गलती से, है ना, तो उससे आपको अज्ञात मतलब मेरे को मालूम नहीं, मैं भगवान की सेवा करना शुरू कर दिया। ये हमको ट्रिक करना पड़ता है, लोगों को प्रसाद दे दीजिए, अच्छा सा संकीर्तन करिए, है ना, और लोगों से आप प्रेम से बात करिए, बोलेंगे आदमी बहुत अच्छा है, तो भगवान को उसने मान दे दिया ना, भगवान के भक्त को मान, भगवान को मान है ना। तो इस तरह हमको ट्रिक करना पड़ता है, अज्ञात स्वीकृति लोगों को देनी पड़ती है, जो क्योंकि ज्ञात हुए पर नहीं करेगा वो तो, जैसे मैं हूं, मैं चला गया क्लास सुनने, तो मेरे पास साधु आया हमारा कॉलेज में, ये क्या बोलेगा, मेरे मन में तो अपराध ही अपराध है। मैंने कहा साधु तो ऐसे ही होते हैं, ठीक है ना, लेकिन उसने जब बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया कि एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रेजेंटेशन किया, तो मेरे को लगा यार तो बड़ी अच्छी चीज बोल रहा है, तो मेरे को आदर आने लग गया, उस पर आदर आ गया, तो भगवान पे आदर आने लग गया, समझ रहे ना। वो आदर से उसके पास गया, आपने बोला मैं सोचता नहीं हूँ, तो उसने बोला करेक्ट है, इसका उत्तर आपको गीता पढ़ना पड़ेगा। तो अज्ञात सुकृति से धीरे धीरे ज्ञात, तो ये टॉगल स्विच को बदलने के लिए आपको एक
अज्ञात स्वीकृति देने का कोशिश करिए। घर में जो लोग हैं उनको इंगेज करने का कोशिश करिए। थोड़ा मंदिर का अपने बेटे को बोल सकते हो, नास्तिक है ठीक है बेटा थोड़ा सफाई कर देना, इधर मंदिर का सफाई कर रहा मिला स्वीकृति, खुशी हुई है ना, करेक्ट। उसको बेटा ये ले खाने में एक तुलसी खा लेते ले, अच्छा है। तो सोच हेल्थ के लिए सोचेगा बेनिफिट, लेकिन भगवान का तुलसी जो अर्पित किया हुआ उसमें प्रसाद का शक्ति होता है ना, तो प्रसाद खिलाइए, भजन सुनाइए। कभी कभी आप, एक बार एक स्त्री थी, उसने क्या ट्रिक किया बिल्कुल सुपर। उसके हस्बैंड नास्तिक थे, तो कभी मंदिर के लिए आने के लिए स्वीकार नहीं होते, बोलते मैं जा रही हूँ तुम तो आर्किटेक्चर देखना, मैं अंदर चले जाऊंगी तो उसने बोला चलेगा, ठीक है। लड़ना नहीं कभी, क्योंकि आजकल कोई द्वंद्व करते हैं तो सुनता नहीं है। तो चले गए वो तीर्थ यात्रा में, वो आर्किटेक्चर देखता रहा तो वो अंदर जाते, धीरे धीरे वो भी भक्त बन गया, है ना। तो किसी तरह तो उसने, क्या है बड़ा अच्छा आर्किटेक्चर है ये आपका जगन्नाथपुरी का, आर्किटेक्चर देख रहा था, वो अंदर बैठ के भजन कर रही थी, वो भक्त थी, लेकिन वो देख देख के धीरे धीरे उसके मन में भी भक्ति आ गई। तो अज्ञात स्वीकृति दे दीजिए, कभी कभी उससे भी आप बदल सकते हैं। ठीक है प्रभु जी। प्रभु, आज से करीब 7-8 साल पहले मैं सिलीगुड़ी में जो इस्कॉन का टेम्पल है उस पे गया था, परिवार के साथ ही गया था। वहां पे भक्त ने मुझे गीता देने की कोशिश भी की थी। आपके सामने मैं इसको कन्फेस कर रहा हूँ कि तो उस समय मेरे मुंह से शायद ये निकला था, या मेरी समझ या मेरी सोच से ये निकला था कि अभी मेरे गीता लेने का समय नहीं आया है बुढ़ापे में, है ना। तो आज मैं जब 50 साल की उम्र में पहुंच गया हूँ, तो गीता अपने आप मेरे पास आ गई है प्रभु। फेसबुक को दिन भर, उसमें आप रेडी नहीं थे, अभी आप रेडी हो। जी। क्या होता है, फेसबुक को दिन भर हजारों करोड़ों लोग चलाते हैं और दिन भर स्क्रॉल करते हैं, लेकिन मेरे सामने ऑनलाइन गीता प्रकट हो गई, इसको कह सकते हैं। अरे हाँ, और एक चीज में हमने एक ऐड बनाया है नेक्स्ट बैच के लिए, आप सबसे विनती होगी कि इसको देखा मैं है? तो उसको टैग भी कर रहा हूँ सर, शेयर भी कर रहा हूँ एक अपने लोगों को। जैसे आपने अज्ञात सूत्र जो बताया है, मुझे लगा शायद वही सबसे बेस्ट अज्ञात सूत्र है आज के दिन। धीरे धीरे करके आकर्षण करने का, ठीक है। आप लोगों के बोलने में, ये आप सब लोग जितने भी हैं, कोशिश करना कि अपने जितने भी दोस्त हैं उनको कोशिश करिए कि अगले बैच में हम लोग है ना, हम लोग भी बिना काम के पागल हो जाते हैं, हमको भी काम चाहिए। और क्या है, कोरोना के चक्कर में बाहर कुछ है नहीं, अभी फिर से नया दौर है, लोग डरे हुए हैं, बाहर जाओ तो लोग खुश नहीं होते हैं। पहले तो क्या था, कहीं पहुंचा अरे आइए मिलने, अभी आजकल लोग किसी को मिलना नहीं चाहता, डर लगता है देख के एक दूसरे को, अरे कोरोना लेके आ गया है, तो है ना। और ऐसे छू मुंह बोलने को भी नहीं होता, तो अभी मुश्किल हो रहा है बाहर जाके काम करना। हम लोग को पूरे समय अपना एंगेजमेंट भी चाहिए, तो इस कोर्स से वो भी मिल रहा है हमको, ठीक है। डरते डरते अपनी पत्नी का रजिस्ट्रेशन कर दिया है आपके लेवल 1 में। बच्चों का भी कर सकते हैं, सबका है हमारे पास अरेंजमेंट, ठीक है ना। हाँ, बच्चा भी मेरा बड़ा है, 18 साल से ऊपर का है, तो एडल्ट में ही होगा उसका। यूथ वाले में, यूथ का बच्चा, यूथ का बैच में मैंने उनको बोला है थोड़ा साइंटिफिकली समझाओ। हाँ। प्रभु, बस एक चीज और, एक निराकरण और कर दीजिए कि संस्कृत का ज्ञान अगर नहीं हुआ तो क्या टीचर बनने में असुविधा होगी? नहीं, हम आपको श्लोक का ट्रेनिंग कराते हैं। जैसे मेरे से भी अच्छा, जो लोग बहुत अच्छे श्लोक का उच्चारण जो लोग भक्तों को कर रहे हैं, वो 4 बैचेस चल रहे हैं, उनके पैरेलल चलते हैं। वो क्लास को विपरीत नहीं है, क्लास का जब टाइम नहीं है उस समय वो लोग श्लोक का ट्रेनिंग कराते हैं आपको, अच्छा उच्चारण का। देखिए कृष्ण जी को तो चिड़ियों को भी लैंग्वेज आती थी, है ना। तो कृष्ण जी सीमित नहीं है, ऐसा नहीं है हम रशिया में पढ़ा रहे हैं तो पहले संस्कृत सीखो, ऐसा तो हम गीता नहीं पढ़ा रहे। हमको तो उनका मैसेज देना है किसी भी भाषा में। लेकिन वो लोग भी, हमारे भक्त है मंदिर में, छोटा लड़का है रशियन है, वो लोग भी संस्कृत के श्लोक को याद करते हैं। जब वो लोग कर सकते हैं, हम हमारे तो लैंग्वेज बहुत ही पास है संस्कृत। ठीक। जब आप पढ़ते हैं शब्द शब्द का वो देखिए, शब्द शब्द का भेद देखिए, अनुवाद देखिए, तो आपको उतना संस्कृत से ऑन द गो सीखिए। ये नहीं कि मैं संस्कृत सीखूंगा, पढ़, वो नहीं है। साथ साथ ही संस्कृत के श्लोक याद करते रहिए। एक थोड़ा बुद्धि भी इंगेज रहती है पूरा दिन, नहीं तो बुद्धि फ्री होती तो कुछ उल्टे काम सोचती है ना। किसी अपने मोबाइल में श्लोक को रिकॉर्ड कर लीजिए, ठीक है ना, खुद अपने विचार से, और उसके बाद सुनते रहिए, पूरा दिन याद हो जाता है। ऐसे करके एक दिन में, एक हफ्ते में भी एक श्लोक याद करेंगे, आपका साल में 50 श्लोक हो जाएंगे। अच्छा ऐसा हो जाएगा। ठीक है, मैं चलता हूँ, माफ करना। कल मिलेंगे। कुछ प्रश्न मेरे से ऊपर नहीं हुए, विपुल जी, नेहा जी, योगदी वर्मा जी, अंशुमन जी, माफ करना, कल मिलेंगे। हांडा जी, कल आपका मिसाइल संभालेंगे, दूसरे नया मिसाइल है, मैं भागता हूँ। हरे कृष्णा। 8 बजे का भागवत है। हरे कृष्णा।